व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्म दालव्याण रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवता नमामि। आनंद करम प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रा सुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बान् मध्ये नील सरोज कोमल रुचिं रामं भजे श्यामलम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतस्मकल्मषम्। उलंग सिंधो सलिलं सलीलं यह शोकवहनी जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। यत्र यत्र गुणात् कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। बंदो श्री तुलसी के चरण जिन किन्हो जग काज कलि समुद्र बोड़त लखेऊ प्रगटेऊ सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। सकल संत समाज की जय हो। श्री नाम संकीर्तन की जय हो। अनंत कोट वैष्णव की जय हो। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा सिद्धेश्वर नाथ की जय हो। श्री वाल्मीकि रामायण महाग्रंथ की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गंगा महारानी की जय हो। श्री जमुना महारानी की जय हो। श्री सरस्वती महारानी की जय हो। गौ माता की जय हो। अखंड भारत वर्ष की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। श्री वाल्मीकि भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। शिवरात्रि पूजा महामहोत्सव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बिसोल टटवार ग्राम की जय हो। सकल श्रोता समाज की जय हो। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय जय श्री सीता राम नाम भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त बांछा कल्प तरु ब्रज पुरंदर नंदन नंद नंदन श्याम सुंदर कन्हैया रास रासेश्वरी ब्रजपुरेश्वरी अखिल ब्रह्मांडेश्वरी श्री राधा रानी अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का चरण कमल मुकोटिशः दंडवत प्रणाम करे। परमाराध्य श्री राधा माधव भगवान का बारंबार वंदन करे। भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव श्री सीताराम चंद्र भगवान बाबा सिद्धेश्वर नाथ के प्रांगण में उपस्थित समस्त श्रोता वृंद भक्तिमती मातृशक्ति आयोजक समिति सब गोटे के बारंबार दंडवत प्रणाम करे। सब गोटे का आभार अभिनंदन। मानव जीवन के एकमात्र सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त करवा के हेतु सब गोटे उपस्थित भेल छी। श्री सीताराम चंद्र भगवान के हेतु की कृपा करुणा बरिस रहल है। बाबा सिद्धेश्वर नाथ का असीम अनुकंपा मैया पार्वती का असीम अनुकंपा से ये हम सब गोटे अत्यंत अत्यंत दुर्लभ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का कथा सुने के लिए उपस्थित भेल छी। समाज में प्रायः श्रीमद् भागवत और देवी भागवत एकर आधिक्यता रही छे। लोग प्रायः श्रीमद् भागवत कथा सुनै छै, लेकिन संजोग से बड़ा दुर्लभता से व्यक्ति के राम कथा सुने के अवसर प्राप्त होइ छै। गत वर्ष शिवरात्रि पूजा समिति के तत्वावधान में सब गोटे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रचित राम कथा सुने के सुअवसर प्राप्त भेल रहे। और यही वर्ष 2024 मिथिला के पावन भूमि बिसौल ग्राम के प्रांगण में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित जिनका आदि काव्य कहल गेलन है, इस संसार का सबसे पहिलुक काव्य ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के कहल गेलन है, जे भागवतों से प्राचीन छै, महाभारतों से प्राचीन कहल गेलन हिनका। वाल्मीकि जी किनको आश्रय लौ के ग्रंथ के निर्माण नहीं कलैथ और आदि काव्य के रूप में वाल्मीकि जी के ग्रंथ के सम्मान प्राप्त छैन।
ते द्वारा वाल्मीकि जी के आदि कवि कहल गए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी और आदि कवि वाल्मीकि जी, इनके दो गोटे के नाम लगे आदि कवि के उपमा प्राप्त छे। तो आबि काव्य ग्रंथ वाल्मीकि रामायण सब गोटे श्रवण लाभ प्राप्त करब। आइ प्रथम दिवस छे और सब गोटे सीताराम चंद्र जी के गुणगान करे तो उनकर नाम के कीर्तन करे। जिनक कृपा से व्यक्ति की प्राप्त होइ छे बड़ा दुर्लभ छे। दुर्लभाति दुर्लभ कहल गेले हैं एकरा। तो ए दुर्लभ क्षण के सब गोटे सुंदर बनावी, भगवान का नाम कीर्तन क के बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय श्यामा जय जय श्याम जय जय गाइए प्रेम से जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम
हरि बोल 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 बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री गुरुदेव भगवान की जय हो सकल संत समाज की जय हो श्री नाम संकीर्तन की जय हो अनंत कोटि वैष्णव की जय हो जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय जय हो परमादरणीय समस्त श्रोता बंधु भक्तिमती मातृशक्ति जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाइए ठाकुर जी के जखन हेतु की कृपा करुणा मानव जीवन को ऊपर में बरसै छे तखने जीव सत्संग लाभ प्राप्त करी छे। भगवान का सबसे बड़ी कृपा मानव जीवन की प्राप्ति बरे भाग मानुष तन बाबा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। समस्त देवता समस्त ऋषि मुनि महात्मा समस्त वेद उपनिषद श्रुति स्मृति पुराण दीन रहित मानव के भाग्य के बड़ाई करै छथि प्रशंसा करै छथि जे मानव अत्यंत अत्यंत पुण्यशाली छथि पवित्र छथि भगवान का हेतु की कृपा करुणा हिनका पर भेलनि जाय के फलस्वरूप ये मानव शरीर के प्राप्त कलथि। तो मानव शरीर प्राप्ति करे के उद्देश्य की गरुड़ पुराण में कहे छथिन मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवनम। मनुष्य जीवन के सफलता छे केवल धर्म के सेवन करे में धर्म के प्राप्ति करे। धर्म का शाब्दिक अर्थ होय छे कर्तव्य और धर्म मने है छे धारण धारण क्रिया धारणात धर्म मित्याहु जिसे धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। मानव जीवन में व्यक्ति संस्कार का धारण करे छे तखने मानव कहे छे। केवल मानव वंश में जन्म ल लेला मात्र से व्यक्ति को मनुष्य नहीं कहल जाय छे। मनुष्य वाला आचरण ओकरा में हेबाक चाहिए। तो संसार में जना वस्तु देखे छिए तो धर्म कोनो वस्तु नहीं छिए जकरा खरीद लेल जाए। संसार के जो वस्तु छे जना गमछा छे धोती छे साड़ी छे मकान छे संपत्ति छे यहाँ वहां खरीद कर रख सके छे। लेकिन धर्म कोनो वस्तु नहीं छे जकरा व्यक्ति संग्रह क ले या खरीद ले। धर्म मूर्तिमान नहीं छथि धर्म के स्वरूप अमूर्त छे। तो धर्म ककरा कहबे कना बुझबे धर्म तो कहलखिन धर्म आचरण का नाम छिए। धर्म की छिए धर्म छिए आचरण का नाम जकरा जीवन में धारण कैल जाए ओकर नाम छिए धर्म। जै के द्वारा जीव के कल्याण होय छे ओकर नाम छिए धर्म।
जेके द्वारा समाज का कल्याण होइ छै ओकर नाम छै धर्म। जेना वेद भगवान कहै छथिन ई धरती के नाम छै धर्म। जेना ई धरती छै, ए वसुंधरा का मूल नाम की छै? कहलखिन धर्म। ए धरती से सबके कल्याण होइ छै। जल के नाम छै धर्म, अग्नि के नाम छै धर्म, वायु के नाम छै धर्म, आकाश के नाम छै धर्म, भगवानों के नाम छै धर्म। तो जैसे सबक कल्याण हो वो भला धर्म। ये जकरा अपना जीवन में उतारल जाए, अनुकरण कैल जाए, ओकर नाम छै धर्म। तही कहे छथिन गरुड़ पुराण में, मनुष्य जन्म साफल्यम। मानव जीवन सफल कखन है? तो जखन जीवन में धर्म का सेवन करब तखन आगे जीवन सफल भ जाए। मानव कहे नहीं सफल भ जाए, क्या कि बड़े भाग मानुष तन तखने सिद्ध होइ छै। महता पुण्य योगेन मानुषम जन्म लभ्यते। ये देवताओं के संभव नहीं है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करता। एकर अर्थ भले जे हम देवतों से वंदनीय पूजनीय भ गेलौ, आदरणीय भ गेलौ, लेकिन हम एकरा बिगाड़ लै छी। एहि शरीर के धर्म के पालन नहीं करै छी तखन हम निंदनीय भ जाइ छी। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तखन एकर निंदा होइ छै। एकटा माता जी आयल रहथिन प्रणाम करै लए, कहलखिन आब अहाँ भगवान भ गेलियै। तो हम कहलिए भगवान तो सब छथिन भाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान तो सर्वत्र छै। तो हुनकर दृष्टि बदल गए तो भगवान दिखाई पड़े छन हुनका। और वह जखन मनुष्य जीवन में आचरण बदल जाए तो लोग कहे छै राक्षस भ गेली। एकर अर्थ छै जे लक्षण होइ छै। राक्षस के लक्षण, देवता के लक्षण, धर्म के लक्षण, मनुष्य के लक्षण। अगर वो लक्षण नहीं आयल जीवन में तखन अहाँ सार्थक नहीं भलो। तो मनुष्य जीवन को उद्धार करना है तो जखन धर्म का प्राप्ति करबे तखन। और वाल्मीकि रामायण के विशेषता देखियो। जे वाल्मीकि रामायण में जानकी जी के हरण जखन करवाक रहन रावण के, तो मारीच लग में गेलखिन सहायता के लिए। मारीच हुनकर मामा छथिन। मामा से जा कहलखिन जे अहाँ सोना के मृग बन जाओ, सोना के हिरण बन जाओ, जानकी जी का हम से हरण करवा के। तो मारीच बहुत रास उपदेश करै छथिन, आगू सुनबे करबे। लेकिन मारीच बड़ा सुंदर एक शब्द कहै छथिन, रामः विग्रहोवान धर्मः। राक्षसी बात कह रहा छथिन महाराज जी, जे राम जी धर्मक विग्रह छिया। ए जगत में कतो मूर्ति नहीं छे, लेकिन राम जी के छिया तो राम जी साक्षात धर्मक विग्रह छिए। ये राक्षस मारीच कह रहल छै बात। रामो विग्रहोवान धर्मः। धर्म से बैर नहीं करू रावण, धर्म से जे बैर करिए तकर विनाश भ जाय छै। धर्म के पथ पर जे चलैए ओकर नाम जस प्रतिष्ठा है समाज में बढ़े छै। ई सब बुझै छै जे अगर हम नीक आचरण करब तो समाज में हमारा नीक प्रतिष्ठा के प्राप्ति है, और गलत करबे तो अजस है, लोग कलंक दे, हमर लोग निंदा कर। लेकिन तै के बावजूद व्यक्ति गलत कऽ लै छै। दुर्योधन वाला गप भ गेल। दुर्योधन कहलखिन जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी उसमें रुचि नहीं है। अजानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उससे छूट नहीं सकता। हमारा अहाँ के लक्षण भ जाए, सहज स्वभाव भ जाए। अहाँ जे काज करबे वो काज के अभ्यास भ जाए छै। लसेर होइ छै जगत के। चाय पीबा लगियो तो चाय अहाँ के डेली पीबा पड़त, एक बेर के कहे 5 बेर पीबा पड़त। अहाँ चरणामृत पीबा लगियो रोज तो चरणामृत पीबे के लिए मन बेचैन भ जाय छै। चरणामृत अखन तक नहीं पीबलो, भगवान के पूजा नहीं केलो, जप नहीं केलो, तो बार बार ई मन कहे छै हम ई काज करी, कीर्तन नहीं केलो। तो जे चीज के लेल
अपना शरीर का अभ्यास लगा लेवे, ई शरीर ओकरा पकड़ ले छै। ई शरीर छियै रेडियो स्टेशन, और रेडियो में जो बटन होइ छै ओकरा घुमबैत रहियो तो स्टेशन पकड़ ले छियो। बंगला तो बंगला, चाइना तो चाइना, मैथिली तो मैथिली, भोजपुरी तो भोजपुरी, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश। तो मन की छिए रेडियो स्टेशन छिए, और मन के जना के चलेबे तना के मन चलते। ताहि द्वारे मूल कारण दिलखिन मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मुक्ति का कारण ही मन छिया। उद्धार और पतन का कारण की है? मन है। तो मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। यावे मन से व्यक्ति भक्ति नहीं करते, धर्म की प्राप्ति नहीं करते, तबे कल्याण असंभव छे। ताहि द्वारे बार बार व्यक्ति की कथा सुनवाक चाहिए। कथा क्या सुनवाक चाहिए? तो कथा सुनला से व्यक्ति के धर्म के प्रति प्रेम जागृत होइ छै। भगवान कथा सुनला से दूटा चीज के ज्ञान होइ छै। भगवान का स्वभाव केहन छैन और भगवान का प्रभाव की छै। और ई दूगो चीज जावे नहीं बुझबे तावे भगवान से प्रीति नहीं है। और जावे जीव का मनुष्य मात्र के भगवत प्रीति नहीं है, तावे कल्याण कर हुई वाला नहीं छै। कुटमैती जखन व्यक्ति ठीक करी छथिन तो दूटा चीज लोग भजियबै छै। एकटा तो दोसर के लोग के मुंह से सुनै छै जे हुनकर केहन प्रभाव छनि से हमरा कहू, हुनकर प्रतिष्ठा, धन, वैभव, समाज में जस केहन छनि, ई लोग बाहर से भजियबै छै। और जखन बाहर से सुनल भ जाय छै तखन लोग अपने देखे ले जाय छै बर कन्या के, जब देखिए स्वभाव केहन छै एकर। और स्वभाव और प्रभाव जखन व्यक्ति के पता चल जाय छै तखन व्यक्ति कुटमैती क ले। तो यह बात छै धर्म। तो भगवान के जाबे स्वभाव नहीं पता चलत ताबे भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। क्योंकि नाम लेला के बादो, कीर्तन केला के बादो, चानन केला के बादो, भगवान के मंदिर में दीप जाके लेसला के बादो, अगरबत्ती जरेला के बादो, फूल चढ़ेला के बादो जीवन में एहन एहन घटना घटे छै, लोग कहै छै भगवान पर से विश्वास टूट गेल। भगवान का नाम नहीं ले, विश्वास डगमगा जाय छै। एकर अर्थ की छै? अहाँ के भगवान के प्रति पूर्ण अहाँ के अखन तक स्वभाव के विषय में पता नहीं चलल, और नहीं अहाँ के भगवत प्राप्ति भेल। अगर पूर्ण शरणागति अहाँ के भ जैते तो पूर्ण शरणागति भेला के बाद लोग जीव भगवान के त्याग करे छै। यदि पिता माता से प्रेम भ जाय छै व्यक्ति के, और पिता यदि डंटतो छथिन तो बच्चा की करे छै? छोड़ दै छै। गुरुजी स्कूल में डांटे छथिन, शिष्य के बुझ गेल, शिष्य के गुरु जी के स्वभाव प्रभाव के ज्ञान भ गेल छै, गुरु जी के बहुत ज्ञान छै, और हमरे भलाई के लिए हमरा डांट रहल छै, तो चेला छोड़े छै पढ़नाइ कि रोज जाते रहे छै पढ़े के लिए। से जखन देखे छथिन गुरु जी हमर शिष्य ठीक है तखन ज्ञान दे दै छथिन। यह ठीक बात छै मानव जीवन में भगवान और जीव के संबंध। जावे भगवान के प्रति कथा नहीं सुनबे तावे अहाँ के ज्ञान कना है। अखन तो बस इतनी बुझल है जे दीप जरायब तो किछ न किछ भेटत, फूल जाके चढ़ायब तो किछ न किछ भेटत, चानन जाके चढ़ायब तो किछ न किछ भेटत। अखन तक केवल प्राप्त करे के लिए भगवान से प्रेम कर रहल छी, भगवान को पूजा कर रहल छी, किछ न किछ कोबला है। आई सोमवारी छिए, काल मंगल हेते, परसू बुध हेते, तो किछ न किछ व्यक्ति के प्राप्ति के कामना से व्रत करे छै व्यक्ति। आइयो मंगल व्रत, आइयो लोग सोम व्रत के नहीं हेता बहुत गोटे। लेकिन जखन वास्तविक में प्रीति भ जाय छै, प्रेम भ जाय छै, तखन व्यक्ति डिमांड नहीं करे छै। जना जे तरह पति पत्नी के संबंध घर में छै, तो पत्नी अपना स्वामी के लिए कते तैयार रही छथिन। तो स्वामी के 4 बजे भोर में यदि जबाक छनि ट्रेन पकड़े के लिए, तो 2 बजे भोर में उठ के तैयार भ जाय छथिन। सबटा बात व्यवस्था। एतऽ तो नौकरी नहीं छै,
नौकरी वाला तो गप नहीं है 2 बजे भोर में उठ के जिनकर सेवा पूजा करब तो दरमाहा भेटत, कियाकि तो प्रीति वाला बात है, प्रेम वाला बात है। लेकिन जो तो नौकरी वाला गप रहते वो तो कहते कोनो बात नहीं, यहाँ 4 बजे जब ना हम 3:30 बजे आबि जाएब, नहीं कोनो बात है। लेकिन जखन वास्तविक में प्रीति प्रेम भ जाय छे तखन में समय नहीं, तखन में नियम नहीं। तो भगवान और भक्त के जखन वास्तविक में संबंध भ जाते हैं तखने जीव के कल्याण होय छे। तो भगवान चाहे छथिन जीव के कल्याण हो, लेकिन भगवान तक पहुंचने जीव के बड़ा कठिन छे। उपनिषद कही छथिन यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। यतो बाचो निवर्तन्ते, जहां तक वाणी पहुंच नहीं सकती है, जहां तक मन पहुंच नहीं सकता है, भगवान कही छथिन वो हमर धाम है। तो भगवान लग तक कना पहुंचल है। वाल्मीकि जी कही छथिन अहाँ के तक क्यों चिन्हे नहीं सके जगत में, तखन चिन्हबे नहीं करत तखन फिर कल्याण कना हेतै जीव के। जग पेखन तुम देखनी हारे, जग पेखन तुम जग पेखन तुम देखनी हारे, जग पेखन तुम देखन हारे। विधि हरि शंभु नचावनी हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। देऊ न जानहि मरम तुम्हारा, देऊ न जानहि मरम तुम्हारा। और तुम ही को जाननिहारा, और तुम्हें को जाननिहारा। जग पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचावनिहारे। वाल्मीकि जी कहै छथिन ई जगत दृश्य छियै और जगत के दृष्टा अहाँ छी। जगत के दृष्टा विधाता ब्रह्मा जी, पालन करता हरि और संहार करता महादेव, ई तीनों गोटे अहाँ के रहस्य के मर्म के नहीं बुझ पाबै छै। और यदि ई तीनों गोटे अहाँ के नहीं चिन्ह पाबै छै तो तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा और तुम ही को जाननिहारा। यदि ई तीन गोटे सर्वोच्च शिखर पर बैसल विधाता यदि नहीं चिन्ह सकै छथि अहाँ के, तखन सामान्य मनुष्य के कतऽ से सामर्थ्य छै जे अहाँ के चिन्ह ले। कना कल्याण हेतै से कहू। तो भगवान तो चाहे छथिन जे मनुष्य हमरा तक पहुंच जाए, साधन भक्ति के द्वारा, धर्म के द्वारा, उपदेश के द्वारा, नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा। लेकिन जीव नहीं पहुंच पाबै छै। तो दुएटा हेतै भाई, जना हम अहाँ के भेंट करवा के हमरा, तो हम जना दरभंगा में रही छी, दुनू गोटे के प्रेम भ गेलै, अहाँ टटवार रही छी, बिसौल रही छी, तो गप होइ छै फोन पर में, सरकार भेंट घाट नहीं हेतै यौ, तो की होइ छै, एकटा करू अहाँ दरभंगा आबि जाओ। सरकार अखन छुट्टी कहाँ छै, दरभंगा केना एबै, तो हम ही आबि जाइ छी भाई, अहाँ नहीं आयब तो नहीं छै। एकटा छै आधा दूर अहूँ आओ, आधा दूर हमहूँ अबै छी, बीच में भेंट घाट कऽ लेब, नहीं अहाँके बेसी कष्ट नहीं हमरा बेसी कष्ट। और एकटा छै नहीं अहीं आबि जाइयो सरकार, नहीं भगत सबके रही छै अहीं आबि जाइयो। तो भगवान सोचे छथिन जीव तो हमरा तक पहुंच नहीं सकैया, तो एकटा करै छी हम ही जीव तक पहुंच जाइ छी। वो अगर हमरा लग में नहीं पहुंचता तो हम तो पहुंच सकै छी। भगत कहलखिन भगवान से जे हमरा से तो गुण नहीं है जे हम अहाँ तक पहुंच जाएब, लेकिन अहाँ तो हमरा लग तक आबि सकै छी। एकटा काज करू, अहीं आबि जाओ हमरा लग तक। तो भगवान दुर्लभ शायद बैकुंठ के भगवान बड़ा दुर्लभ छथिन,
महादेव बड़ा दुर्लभ छथि, शिवलोक में छथि, के जात शिवलोक। लेकिन ओ महादेव जखन उगना बन के आबि गेलखिन तो मिथिला के लेल, भारत भूमि के लेल सुलभ भ गेल। एलखिन कि नहीं? तो भगवान सोचे छथि जे हम अवतार ग्रहण क ली, मनुष्य हमरा सनक नहीं बन सके, नहीं बन सके, हम तो मनुष्य सनक बन सके छी। ते द्वारा तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। विप्रधेनु सुर संतहिता, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। भगवान मनुष्य शरीर धारण करके धरती पर आबि गेलै। कौन रूप में? कहलखिन एते चांस कला पुंसः रामस्तु भगवान स्वयं। राम रूप में आबि गेलै। तब भगवान के अवतार भ रहल छै। तो भगवान के अवतार भ रहल छै तो भगवान के नित्य गुणगान करे वाला जे धर्म ग्रंथ छै, जिनकर नाम छनि वेद। वेदो खिलो धर्म मूलम, धर्मक मूल की छियै? वेद। अब वेद कैटा छथिन? 4टा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो भगवान नारायण एकटा छथि और ओ नारायण 4 रूप में अवतार ल रहल छथि। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के रूप में एकटा भगवान 4 रूप धारण कर रहल छथि। अब वेद छथि 4टा। तो वेद भगवान सोचे छथि हमहूँ तो बड़ दुर्लभ छियै लोक के लेल, वेद सब नहीं पढ़ि सकैया। वेद के लेल नियम दऽ देलखिन जे केवल द्विजाति वेद पढ़ि सकैया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा। 3 गोटे के मना केलखिन, वेद नहीं पढ़ि सकै छी अहाँ के। तो कहलखिन स्त्री नहीं पढ़ि सकै छथि वेद, शूद्र नहीं पढ़ि सकै छथि वेद, और ब्राह्मणों में जे संस्कार से पतित भ गेल छथि, भ्रष्ट भ गेल छथि, संध्या गायत्री से मतलब नहीं, चंदन तिलक से मतलब नहीं, शिखा और यज्ञोपवीत से मतलब नहीं, एहन ब्राह्मण से वेद पढ़े के अधिकारी नहीं छथि। अब अहाँ कहि सकै छियै जे हम जबरदस्ती पढ़ब, पढ़ि तऽ सकै छी अहाँ। आइ काल्हि सबके लेल सुलभ भ गेलै वेद, लेकिन वेद कहै छथिन आचारहीना न पुनन्ति वेदा। आचरण से हीन भ के अगर केओ हमरा पढ़ैए ले तो ओकरा पवित्र हम नहीं करबै, आचरण करऽ पड़तै ओकरा। तो वेद भगवान सोचे छथि हम तो दुर्लभ छी, तो हमहूँ कनी सुलभ भ जाए, जे सब पढ़े के अधिकारी भ जाए। ब्राह्मणों पढ़े के अधिकारी, शूद्रो पढ़े के अधिकारी और स्त्रियों पढ़े के अधिकारी सुलभ भ जाए। तो वेद भगवान वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट भ गेलै। वेदे भगवान रामायण के रूप में प्रकट भ रहल छथि। बोलिए प्रेम से वाल्मीकि रामायण भगवान की जय हो। ई स्वयं वेद के अवतार छियै। और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक छथिन। कते के श्लोक? 24,000 श्लोक। और वेद माता गायत्री के कहल गेलै ना, वेदक जननी के छियै गायत्री। आ गायत्री में कतेक अक्षर? कहलखिन 24 अक्षर। तत्सवितुर लग से चालू जे करै छियै अंतिम प्रचोदयात तक, एहिमे 24 अक्षर छै। ई शुरू में जे ओम भूर्भुवः स्वः छियै तऽ प्रणव छियै। तो वाल्मीकि जी 24 अक्षर पर 24,000 श्लोक लिख देलखिन। ताहि दुआरे वाल्मीकि रामायण के जे पहिलुक श्लोक छै, जेना गायत्री मंत्र के पहिलुक अक्षर छियै त, तत्सवितुर छियै ना। तो वाल्मीकि जी पहिलुक श्लोक लिखे छै तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिप्रपच्छ वाल्मीकिर मणिपुंगवम। ई श्लोक छै प्रथम श्लोक। वाल्मीकि जी एक एकटा अक्षर पर 1,000 श्लोक का निर्माण केले। तो 24,000 श्लोक भ गेलै। और वाल्मीकि जी कहै छथिन एकरा सब केओ पढ़ि सकैए, ई साक्षात वेदे छियै। रामायण के सब पढ़ि, रामायण किया एतेक लोकप्रिय भेलै? कियाकि पर सबके अधिकार दऽ देलखिन। ताहि दुआरे घर घर में रामायण पहुंच गेलै। और ये लॉकडाउन जखन भेलै तखन तो सब लोग अपना अपना घर में टीवी पर में रामायण देखलै।
और तुम्हें ने अखनो यूट्यूब पर में रामायण देख सके छी, सुन सके छी। ई तो बड़ा दुर्लभ वेद सुलभ भ गेल की वाल्मीकि जी लिखे छथि पठन दुजो बाग वृषवत्वनीयात स्यात् क्षत्रियो भूमि पतुत्वमीयात। यदि ब्राह्मण एकरा पढ़ते तो महान विद्वान हेता। पठन द्विजो बाग ऋषभत्वमीयात। यदि ब्राह्मण पढ़ते तो विद्वान हेता, सुनते। यदि क्षत्रिय सुनते पढ़ते तो महान जमींदार हेता। जनश्च वैश्यस् पठन पठन द्विजो बाग ऋषभत्वमीयात स्यात् क्षत्रियो भूमि पतित्वमीयात। जनश्च वैश्यश्च महत्वमीयात स्यात् शूद्रश्च नश्यमीयात। एहि तरह लिखित। अगर ब्राह्मण एकरा पढ़े छै तो महान विद्वान भ जेता। अगर क्षत्रिय एकरा पढ़े छै तो क्षत्रिय महान जमींदार भ जेता। और यदि एकरे वैश्य पढ़ते तो महान जे छै से धनवान भ जाय छै। और जखन एकरा शूद्र पढ़े छै तो शूद्र महान पुण्यात्मा भ जाय छै। जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात। महान माहात्म्य के प्राप्ति करी छे। बणिक जनो पुण्य फलत्वमीयात। और यदि बणिक जन एकरा पढ़े छे माने व्यापारी वैश्य तो महान व्यापारी भ जाय छे। ते पर सबके अधिकार द देलखिन। कहत सुनत सब कर हित होई। 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 सठ सुधरहि सतसंगति पाई। सठ सठ सुध रही सठ संगत पाई। पारस परस उधात सुहाई। पारस परस सुभात सुहाई। कहत सुनत सब कर हित होई। ई सब का कल्याण करे वाला छै। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तो अद्भुत है। तहि द्वारे स्वयं वेद भगवान का अवतार। वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। और दशरथ जी के छिया स्वयं वेद भगवान का अवतार छे दशरथ जी। वेदो दशरथो जातः। वेद भगवान दशरथ के रूप में ला। तो वेदे भगवान ने प्रकट करी छथिन भगवान के गुणगान क के। तय दशरथ नंदन राम के रूप में भगवान ए धराधाम पर प्रकट भेलै। सर्व सुलभ भ गेलखिन इस जगत के लेल। तो आओ हुनकर महिमा से अत्यंत अत्यंत प्रभावशाली ए जगत में विश्व विख्यात रामायण ग्रंथ के नाम से सब गोटे आई से लऽ कऽ 10 तारीख तक ए कथा के सब गोटे रसपान करब। एहिके लेल हम सब फेर से एक बेर आयोजक समिति के आभार प्रकट करै छियनि जे हमरा सबके ई सुंदर सन सुखद क्षण प्रदान कऽ रहल छथि। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में स्कंद पुराण के अनुसार महात्म के चर्चा देलखिन। शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न कऽ रहल छथिन और सूत जी महाराज उनका कथा सुना रहल छथि। प्रारंभ में सबसे पहले मंगलाचरण केलखिन भगवान के। मंगलाचरण मने की होई छे? कहलखिन जकर आचरण मंगल भ जाए वह बोले मंगलाचरण। मंगल मने पवित्र, मंगल मने शुभ। जय गणेश
मंगल गणेश लोग करै छथि तो कोनो भी काज के जे लोग प्रारंभ करै छथिन तो अपन इष्ट देवता का आराधना करै छथि, अपन कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता। तो वाल्मीकि जी के जे आराध्य देवता छथिन ओ के छथिन? श्री सीतारामचंद्र जी छथिन। तो श्री सीतारामचंद्र जी के मंगलाचरण कर रहल छथि। श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यम नमः। रामात्रश्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। मंगलाचरण करैत कहै छथिन जे भगवान श्री सीताराम जी जे छथि ओ के छिया? तो कहलखिन समस्त शरण जगत के शरण दै वाला छिया। श्री राम शरणम समस्त जगताम। राम जी किनकर कल्याण करै छथिन? संत के, भक्त के, सज्जन पुरुष के। कहलखिन केवल हिनके टाने पूरा जगत के कल्याण करै छथिन। श्री राम शरणम समस्त जगताम। ई पूरा जगत हुनका द्वारा निर्मित छनि और ओ सबक कल्याण करै छथि। तो जे हिनकर शरण में आबि जाइ छथि, शरणागत भ जाइ छथि, हुनकर कल्याण छै। रामम बिना का गति। जे सीताराम जी के शरणागत नहीं होइ छथि हुनकर की गति हेतनि संसार में? अंतिमो काल में भैर जीवनो लोक नहियो सीताराम जी के नाम लिए हैं, लेकिन अंत समय में तो जरूर लोग को कह पड़े छे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो पहले से यदि कहीं राम नाम सत्य है तो कि घाटा लग जाए? राम नाम सत्य है, ये तो चाहिए भाई। ये काल में घोषणा कह ले छे जे रामे जी के नाम सत्य है और सब कुछ असत्य है, रामे जी सत्य केवल है। ये शरीर असत्य रहे तो इधर प्राण छूट गए लेकर, लेकिन इस शरीर में जो प्राण छे वो राम जी के द्वारा जे संचालित जगत में है, उनकर नाम जस छे ते राम नाम सत्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लोक पिता में ब्रह्मा जी देवकी मैया के कोख में जो भगवान आबि गेल छथिन तिनका बार बार सत्य 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 कह के प्रणाम केलखिन। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। भगवान के बार बार सत्य कहलखिन। अहाँ परम सत्य छी। बोले प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री राम शरणम समस्त जगता। रामे जी के शरण में जाकर सबके कल्याण छे। भैया विभीषण जी के कहिया तक कष्ट रहले जावे तक वो रावण के अधीन बन कर रहला, और जखन भगवान के शरण में आबि गेलै तो की कहलखिन? श्रवण सुजस सुनि आय हो प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। शरण सुखद रघुवीर। रामे जी के शरण में जाकर सुख के प्राप्ति भ सके दोसर ठाम नहीं बेटा। महर्षि वशिष्ठ जी कही छथिन दशरथ जी से, सो सुख धाम राम अस नाम। सो सुख धाम राम अस नाम। अखिल लोक दायक विश्राम। अखिल लोक दायक विश्राम। अखिल लोक दायक विश्राम। अखिल लोक दायक विश्राम। सो सुख धाम राम अस नाम। जे सुख के धाम छथि उनके नाम राम छियै। और बिना राम जी के
सुख नहीं प्राप्त है बिना भगवान के जे सुख भेटे छे जगत में सुख सुख नहीं छे वो तो क्षण भंगुर छे आ क्यों रसगुल्ला खुआ दिया वो कल से नून तेल रोटी खा पर वो कष्टे होई छे दोसर दिन भोजन करे कला ऐसे बढ़िया सब दिन नूने तेल रोटी खाए तो कहल कि सुख सुख नहीं भेल संसारक सुख सुख ने असली सुख की तो भगवान का शरणागति विभीषण जी महाराज के देखियो नो सुख भेट गए भगवान कहलकिन भल करु बास नरक कर त्राता दुष्ट संग जनि देहु विधाता भने यहाँ आब गलो विभीषण जी और अहाँ की रावणो अगर आब जीता है तो उनका हम स्वीकार कर लेती है हम सोचियो भगवान कतेक सुंदर वचन कह रहा छथिन सुग्रीव से अगर राम जी अगर रावण आब जीता है तो ओकरा स्वीकार कर लेती है एकर अर्थ छे जो सब अपराध के बिसर जाय छथिन भगवान अपराध नहीं देखे छथिन शरण में आयल जीव के भगवान अपराध नहीं देखे छथिन जेना बच्चा कतबो अपराध केने हो और जाकि 5 बेर माँ कहलक तो माँ के हृदय पिघल जाय छे और बच्चा के हृदय से लगा ली छथिन बच्चा के देह में कतबो गंदा लागल हो अब मैं भले सिल्क साड़ी पहर के आयल हथिन लेकिन बच्चा को उठा ली छथिन पूरा एकला में नहीं देखे छथिन जी साड़ी गड़बड़ा जेत तहिना रघुनंदन रघुनाथ जी कखनो अपन भगत का अपराध के नहीं देखे छे स्वीकार कर ली छे रामम बिना का गति राम के बिना की गति है हम रहा के वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में कथा आवे छे भगवान इंद्र का बेटा जयंत भगवान राम का प्रभाव देखे ले लिखी राम जी की प्रभुता देखती है राम जी के सामर्थ्य देखती है सीता चरण चोच हति भागा रहा मूढ़ मति कारण कागा एम के जानकी जी के चरण में चोंच मार दिलखिन मने राम जी के प्रभुत्व हम देखा चाहे छी राम जी काल में शयन करित रहथिन जानकी जी के गोद में माथा दक जानकी जी सोचे छथि अगर हम कष्ट करब तो रघुनंदन रघुनाथ जी के नींद टूट जते स्वामी के सेवा में बाधा भ जाए जानकी जी बैसले रह गेलखिन स्त्री के बड़ बर्दाश्त होई छै स्त्री एते बर्दाश्त के क सके सबसे नम्हर स्त्री थी धरती माता जेते बर्दाश्त करी छै सबके राखे छै अपना पीठ पर तो जानकी जी के चरण से रक्त का धारा बह के जखन रघुनंदन के शरीर से स्पर्श भेलै रघुनाथ जी के नींद टूटल देखल कि जानकी जी के चरण से खून के धारा बह रहा राम जी दुनिया में भक्त के यदि एते माने छथिन तो सोचो जानकी जी के कते माने छथिन जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की हवा हुनकर प्रिय भ सकै छियै प्रियतम भ सकै छियै अति प्रिय भ सकै छियै लेकिन अतिशय प्रिय केवल जानकी जी छथिन क्योंकि जानकी जी के बिना हुनको सत्ता नहीं छै जानकी जी हुनकर पूर्ण सत्ता छथिन राधा रानी के बिना कृष्ण के सत्ता नहीं छै अगर जानकी जी नहीं तो राम जी के महत्व कतऽ से अगर राधा रानी नहीं तो श्याम सुंदर के महत्व कतऽ से यद्यपि कोनो अंतर नहीं छै भेद नहीं छै परस्पर दो चकोर दो चंदा जानकी जी के कष्ट के देख कर राम जी को क्रोध आबि गेलै और ओते बगल में एकटा कनीटा के खौर रहे खसल वो खौर को उठा कर कूस के तिनका रहे तकरा उठा कर फेंक देलखिन ब्रह्मास्त्र के रूप धारण कर को तिनका जयंत के पाछू ले गेले और इस जगत में जयंत के कियो रक्षा केनहार नहीं भेले काहू बैठन कहा न ओही राखी को सकही राम कर द्रोही एहि जगत में कियो ने रक्षा केलकै अरे संसार के लेल कतबो अपराधी लोक भ जाय छै त माय बाप के लेल त नहीं होय छै लेकिन आय हुनकर मां हुनका ने बैसे लेल कहलखिन जयंत के
पिता देवराज इंद्र कहलकिन बउआ ए नहीं चिन्है छियो तू हमर बेटा छिया कि नहीं छिया से बेटा ओकरा कहल जाइ छै जे पिता की इज्जत राखे तू तो ना कन कटा दिला जगत में तोरा संगे यदि हम स्नेह संबंध राखब तो हमरो जे हमर स्वर्ग है से समाप्त भ जाय आय हम नहीं चिन्है छियो हम तोरा इंद्र के पत्नी इंद्राणी नहीं चिन्हलकिन अपना बेटा के बोहिन नहीं चिन्हलकिन अपन भाई के सब त्याग कर दिलखिन 14 भुवन भटक गला जयंत क्यों रक्षा नहीं किलखिन नारद देखा बिकल जयंता नारद देखा बिकल जयंता नारद देखा बिकल जयंता नारद देखा बिकल जयंता लागी दया को मल चित संता 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 नारद देखा बिकल जयंता ऐ जयंत जी व्याकुल भक कह रहल छे कि काहू बैठन कहा न ओही राखी को सकही राम कर द्रोही राम जी के द्रोही के जगत में के रक्षा कर सके देश द्रोही के लोग राखे छे घर में यो है क्योंकि देश द्रोही के अपना घर में रखते ओकरो देश द्रोही कहल यो पैसे लेने कहल कहीं नारद जी देखलकिन व्याकुल दया लग गलन संत हृदय नवनीत समारा नारद जी के पैर पर खस पड़लखिन नारद जी कहलकिन जयंत है देवता सब तो बुधियार होइ छै देवता वाला स्वरूप प्राप्त कर के ये राक्षसी स्वरूप केना भ गेल अहाँ अरे अहाँ की सोच के गेल रहिए ओतऽ नारद जयंत कहलकिन हुनकर प्रभाव देखे ले गेल छलिए कहलकिन कोनो बात नहीं चलू आप स्वभाव देखे ले चलू ठाकुर जी के ये काल तो प्रभाव देखलिए एक कूस फेंक दिले तो ब्रह्मास्त्र भ गेले धनुष पर बाण नहीं चढ़वा पड़ले आप चलू आप कनी जाके देखियो न रघुनाथ जी के स्वभाव कते सुंदर छे एहन स्वभाव जगत में किनको नहीं छे तै चलू रघुनाथ जी लगमे जयंत आबि के जानकी जी के चरण पकड़ के कानऽ लगलखिन माँ 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 जाकी 5 बेर कहलखिन कि जानकी जी के 100 नौर बहा लगले जे चोंच मार के गेल रहे अपराधी के देख के एतेक दया लग गेलन जानकी जी के जे आब रघुनाथ जी से निहोरा कर रहल छथिन जानकी जी जे हमर बेटा के नहीं मारियो ये हमर पुत्र छिया ये हमरा माँ कह देलक और हमरा सामने में हमर बेटा के क्यों प्राण ल ले हमरा स्वीकार नहीं रघुनाथ जी कहै छथिन एकरा छोड़बै नहीं हो कियाकि बड़ पैघ अपराध केलक हई एकरा छोड़ नहीं सकै छी महाराज भगवान कहै छथिन नहीं जानकी जी कहै छथिन नहीं छोड़ दियो इनका तो भगवान केवल एकटा आंख फोड़ के ओकरा छोड़ देलखिन यद्यपि ओकरा मृत्यु दंड देबाक चाही लेकिन भगवान केवल एक आंख फोड़ के छोड़ देलखिन अब सोचियो रामम बिना का गति राम जी के बिना गति छै नहीं छै ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राम जी का स्वभाव ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसने ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया प्रेम से सब बटे
प्रेम से ताली बजाकर। अब गुण देख के क्रोध न आता, 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 भक्तों को देख के प्रेम न समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता, धन्य कौशल्या जिसने तुम्हें जाया, धन्य कौशल्या जिसने तुम्हें जाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राधे जय श्री राम। अपने किए का अभिमान ना तुमको, अपने किए का अभिमान न तुमको, इस संसार में हम छोटो काज करै छियै, ओकर अभिमान आबि जाय। आइ हम एकटा चुट्टी के बचा देलिए, पानि में डूबैत रहे, अभिमान आबि जाय छै। कते छोट काज भेलै, आइ चुट्टी के बचा देलिए, आइ फल्ला के हम 10 टका दे देलिए, ओकरा भिक्षा देलिए, आइ एना कऽ लेलक। ये हमरा के स्वतः अभिमान भ जाय। लेकिन सोचियो जो अनंत अनंत ब्रह्मांड के चलबे वाला ठाकुर जी, अनंत अनंत जीव के पेट भरे वाला ठाकुर जी, अनंत अनंत जीव के रक्षा करे वाला ठाकुर जी, उनका अभिमान नहीं है। अपने किए का अभिमान ना तुमको, अपने किए का अभिमान न तुमको, निज जन का सम्मान है तुमको, निज जन का सम्मान है तुमको, एकटा अगर पात कियो चढ़ा दै छनि तो ओकर ओ ऋण याद रखै छथिन। एकटा पात अगर एकटा तुलसी के पत्ता कियो चढ़ा दै छनि, अब हम सोचियो कोनो करोड़पति व्यक्ति कियो आवे हमरा अहाँ लग में और ओकरा हाथ में जाके एकटा फूल चीर के कियो दऽ दे, तोरा मन खुश हेतै। लेकिन भगवान सुप्रीम पावर, तिनका लोग अगर फूल नहीं जुड़े छे तो चीर चीर के व्यक्ति फूल दै छै, आ तकरा भगवान याद रखे छथिन, हमरा फूल देने रहे। निज जन का सम्मान है तुमको, निज जन का सम्मान है तुमको, शबरी मैया बेर खुआ रहल छथिन, सो चीख चीख के खुआ रहल छथिन। भगवान कहै छथिन सबरी, ई स्वाद हमरा कौशल्या मैया जखन खुआबै छलनि तखन हमरा लगै छल, वएह स्वाद हमरा तऽ लागि रहल। कतेक महिमा बढ़ि गेलनि सबरी के, माँ वाला दर्जा दऽ देलखिन शबरी के। निज जन का सम्मान है तुमको, निज जन का सम्मान है तुमको, तुम्हें वाल्मीक तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीक तुलसी ने गाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसी ने बनाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसी ने बनाया,
राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। तुम्हें राम भद्राचार्य अति भाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। बोली प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः। श्री राम के जे शरणागत जीव भ जाय छै, उनका सामने में काल रूपी भयंकर सर्प के डर होय छै, कालो के डर होय छै। राम जी के भक्त छथिन, इनका सम्मुख करना जाए। एहन जे भगवान श्री सीताराम छथि, उनका सब गोटे प्रणाम करियौन। बोले प्रेम सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। रामाय कार्यम नमः। तै सदैव इनका प्रणाम करबाक चाहिए। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। राम जी कलयुग के समस्त दोष के नष्ट कर दै छथिन। राम जी के समक्ष भयंकर काल रूपी सर्प नहीं आबि सकैया। रामस्य सर्वम बसे, संपूर्ण चराचर जगत राम जी के बसीभूत छेन। एहन राम जी में हमर अहाँ के भक्ति अखंड भक्ति हुए। रामे भक्ति अखंडिता भवतु में। भक्ति केहन हुए? खंड खंड भक्ति नहीं, भक्ति केहन हुए? अखंड भक्ति। अखंड मने की भेलै जे एको दिन छूटे नहीं। और हम की करै छी? हम तो फुर्सत निकाल के करै छी। अब देखियो जरा महादेव से प्रेम जना सोमवारी की हो, तब अगले सोमवारी ना उनका लोग करते हैं, एक बार फिर पूछे जाते हैं 7 दिन बीच में रेस्ट करूं सरकार आए जे खुआ दिलो। अब एक बार दी कल मंगल छे तो लड्डू खुआ देव एकटा, फिर अगला मंगल के प्रतीक्षा हनुमान जी करे था जे मंगल हेती तखने मंगल भवन मंगलहारी हेते, नहीं तो भूखले रह। लेकिन अखंड भक्ति कीजिए। हरेक दिन हरेक क्षण भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के सेवा पूजा, रोज एको दिन में गैप नहीं होबाक चाहिए। तो जे वास्तविक में वैष्णव जन छै, वो रोज भगवान के भोग लगबै छै, रोज हुनकर सेवा पूजा करै छथिन। और एहि सेवा पूजा में कोनो तरह के बाधा नहीं रहे छै, तैं हुनका करबाक छै। अब यदि अशौच भ गेल अहाँके तऽ मानसिक हुनका भोग लगा, मोने मोने पूजा करू। मानसिक पूजा तो श्रेष्ठ पूजा छी। मोने से उनका रसगुल्ला लगा दियो, विदेशर स्थान वाला एकदम बढ़िया बढ़िया वाला रसगुल्ला लगा दियो, भोग लगा दे। मोने मोन भगवान के कमलक फूल चढ़ा सकै छी, मोने मोन 56 भोग लगा। अरे मोन से मनमे में कोन भारी बात छै, वो खर्चा छै। मोने मोन आंख बंद क के भगवान के 56 भोग लगा दे। लेकिन ई कखन हेतै? तो जखन रोज करबै तखन। ताहि दुआरे रामत्वमेवाश्रय। राम जी हमर सबके आधार छियै, सीताराम जी हमर सबके आधार छियै। सूत जी महाराज चित्रकूट धाम में विराजमान श्री सीताराम चंद्र जी के जे जानकी जी आनंद के वर्धन करैत रहै छथिन। आनंद के जे निकेतन छथि, आनंद कंद भगवान श्री सीताराम चंद्र जी के बारंबार प्रणाम केलखिन। संपूर्ण जगत के जे अभिष्ट मनोरथ के सिद्ध करे वाला छथि, अथवा सृष्टि पालन और संहार के जे कारण छथि, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका अंश से प्रकट होइ छथिन, एहन श्री सीताराम चंद्र जी का हम सब बार बार प्रणाम करै छियनि। महात्मा सब एतऽ प्रश्न केलखिन, सौनक ऋषि से प्रश्न केलखिन जे भगवन् सर्वमाख्यातम यद पृष्ठम विदुषा त्वया संसार पाशबद्धानां दुखानि सुबहुनि च। ऋषि मुनि कहै छथिन, सूत जी महाराज गद्दी पर बैसल छथि और सूत जी महाराज से प्रश्न केलखिन जे अपने के सर्वज्ञ छी, पृष्ठम विदुषा त्वया, अपने विद्वान छी, ज्ञानी छी। ताहि दुआरे हम अहाँ से प्रश्न करै छी
जे संसार में जे बंधन में बन्हायल जे जीव छे जिनका अनंत दुख छे वही दुख से निवृत्ति करना है लोग के। संसार में जे जीव है वो क्यों कहत जे हम सुखी छी। हाँ जाके पूछियो तो हर एक व्यक्ति के कष्ट छे, हर एक व्यक्ति के शरीर में रोग छे और हजारों सुख साधन भेला के बादो व्यक्ति कष्ट काट रहा है। और ये तो और विचित्र भ गई, पहले संसारक साधन कम रहे तो व्यक्ति सुखी रहे चले, और जहिया से संसारक साधन बढ़ले हैं लोग को और दुख कष्ट बढ़ गए हैं। पहले मिक्सचर मशीन नहीं रहे, मसाला पीसे वाला, लोढ़ी सिलोट रहे, जांत रहे, हाँ उखर समाट रहे, तो लोग अभियो जाए चले उखर का समाट का पकड़े ले, चलो हम चोट तो दीक्षित हुए गानी बुझे लाइब गेल की हो। लेकिन आप देख लियो असगरे मिक्सचर मशीन के गन गनबैत रहो क्यों नहीं सके। सबटा साधन वेला के बाद आप व्यक्ति के प्रेमे नहीं, प्रेम समाप्त भ गए, घर घर में कलह बढ़ गए, घर घर में एक दूसर के प्रति विचार बदल गए, घर घर में क्या कि आधुनिक साधन बढ़ गए, धन रुपया बढ़ गए, तो प्रेम और ममत्व व्यक्ति के समाप्त हो गए। एहन जीव के कल्याण कना है तैसे करो। एतत् संसार पाशस्य छेदकः कतमः स्मृतम। इस संसार बंधन से मुक्त करे वाला के छेद से हमरा कहू, के मुक्त करता हमरा सब के दुख से दूर के करता। कलो वेदोक्त मार्गश्च नश्यन्ति तयोदितः तयोदिताः। ए कलयुग एला पर में वेद धर्म वाला जो रास्ता छे, वेदोक्त मार्ग समाप्त हो जाते। वैदिक रास्ता पर लोग नहीं चलते, अनैतिक रास्ता पर लोग चला लगले हैं। शिखर पराग गुटका नशा करे वाला व्यक्ति को संख्या बढ़ गए, चौक चौराहा पर बढ़ गए, ओकर संगी साथी बढ़ गए। अगर अहाँ सब चीज नहीं करी छी तो अहाँ के संगी साथी नहीं आयत गांव में। जे व्यक्ति खूब नशा करे उनका चेलो खूब रही है। हमरा एक काज रहे तो चेलो कम पड़ गए अपना गांव में। एक काज रहे कि काज तो रामायण आने वाक रहे गांव पर से, भैर गांव में एक व्यक्ति भेटल भैर गांव में जे समय पर तब पहुंचा दी। लेकिन आए यदि सब तरह कर्म करे वाला लोग खूब संख्या छे, खूब संख्या छे होकर, तो वैदिक मार्ग पर व्यक्ति चल रहा छोड़ दे। मस्तक पर सिखा मने टीक, चंदन ने, यज्ञोपवीत ने, वेद मंत्र से मतलब ने, संध्या बंदन से मतलब ने, सूर्य भगवान का अर्घ देना लोग छोड़ दिलखिन। के अर्घ देता है उनका, तो वैदिक धर्म लुप्त भ रहल छे। आइए अब तरी कहने रहिए इनका जखने रमझनिया यदि आबि गेल रहते तो देख लियो तमाम सबटा व्यवस्था भ जेते। रमझनिया बुझे छी ना, गुजरात के एक कथा छे। गुजरात में से हर एक घर के गुरु होय छथिन, क्यों न क्यों एकदम फिक्स छथिन। जन अपनो सोचवा छै ना कौली के गुरु जिनका से लोग मंत्र लै छथि, तो किछ परिवार के एक नियम छै एके गोटे से सब मंत्र ले। वो गुरुजी एक गोटे के गाम पर में विवाह रहे, जना ने अखन विवाह का हुजूम आयल छे, डीजे बाज रहले चारू दिस, छाती तोड़ डीजे, में लोग नचतो खूब है, निको लगे छी बजे। तो कहलखिन हुनकर बेटा के बियाह रहे तो गुरुजी के 10 दिन 15 दिन पहले जाकर निवेदन केलखिन, यहाँ के तो कम से कम 1 सप्ताह हमरा एठमा आबि के रह पड़त, हमर बेटा के विवाह छियै। गुरुजी कहलखिन हम एहिमे जा की करबै, बेटा के विवाह छियै तो सब परिवार करू। नहीं नहीं, अहाँ के उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हेते होता। गुरुजी एलखिन तो हुनका एक कपड़ा घर में देल गेलन रहे के लिए, और अपने तो राशि ठाट बाट में रहतीन सब गोटे, देल गेलन उनका रहे के लिए। 2-3 दिन तक उनका लग में कखनो काल के चल जाय छलखिन। सरकार की कहू, बहुत जे छे से दिक्कत छे, विवाह के उत्सव छिए, बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम छे, तो सरकार ते द्वारे कष्ट हुआ तो कनी अगर सही लवे एकरा अभी सरकार बिराजी हो। बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।
व्यस्ततम कार्यक्रम छे तई अपने के यदि कष्टो हुआ तहाँ तक घरक लोग छी। महाराज जी कहलखिन महात्मा जी कोनो चिंता के बात नहीं छे, हम एकदम ठीक छी, भजन कर रहल छी एकांत में। तो महात्मा के इच्छा रही छे जे हमरा जे लोग बजाए त कनी सत्संग हेते भाई, भगवानक चर्चा हेते, कहत सुनत सब कर हित होई। तो महात्मा के तई द्वारे आगमन होई छे, संत के आगमन होई छे वह द्वारे। लेकिन 4 दिन बीत गए कोनो सत्संगक चर्चा ने। और जे दिन ब्याह रहे ते दिन वो घरवारी एकटा रमझमिया नाम का नटुआ करने रहे, वो लड़की रहे, की नाम रहे रमझमिया, वो लड़की रहे, बड़ा सुंदर कहा दिन नटुआ रहे, वो बड़ा नीक रहे, ओकर सौंदर्य के चर्चा बड़ा दूर दूर तक होई छले। ई सब चीज होई छे ना तो हकार नहीं देव पड़ी छे। अब जना बिसौल में हेते तो अहाँ के एतऽ साहब मनीगाछी लग तक चल जाओ तो हकार नहीं देव पड़त जे बिसौल महादेव के मंदिर पर में कोनो नटुआ आबि रहल छथिन, बड़ा दूर देश से आबि रहल छथिन। जना अखन अंबानी जी के बेटा के बियाह भेलनि तो रिहाना नाम के डांसर के अनलै, 74 करोड़ रुपया दऽ देलखिन। अब ओहो लेल अपना एहिठमा लोक सबके मोन माहुर भेल छै, एतेक रुपया क्या दऽ देलखिन, एते में तो कते नटुआ आबि जेतै, मोन माहुर भेल छै सब। बहुत गोटे के मन इससे बढ़िया बढ़िया लड़की सब छे अपना देश में नहीं चलते भाई, 70 करोड़ खर्च करे के कौन काज। लेकिन बात कुछ और रहे क्या कि वो भारत देश के विषय में बड़ा गलत वक्तव्य दे देने रहे वो लड़की, भारत बेकार देश छे। तो अंबानी जी को लग गए बात, कहलखिन तो नचा देवे, इनके तो नचा दिलखिन। तो रमझमिया जखन एले ओकर बहुत बाप ओकरा आलीशान घर में ठहरायल गेले, पलंग पलंग देल गेले ओकरा लेल, एसी रूम ओकर लेल व्यवस्था भेल, सब चीज। महात्मा जी तो खपड़ा में छै दबर, और ओकर सेवा में एकदम पूरा जी हुजूर पूरा समाज परिवारक लोग लागल है। ओकर नृत्य भेले एक दिन, और ऐसे 60-65 वर्षक पहिलुका बात छिए। 60-65 वर्ष पहले वो रमझमिया के दिल गए 400 रुपया। पवन भैया क्या रुपया, 400 रुपया ओकरा दिल गए। बड़ा खुश भ गए लोग सब, चर्चा के विषय भ गए भाई ओई टाइमक 400 एखुनका 4 लाख भ गए, ओ से बेसी भ सकैया। ओ नटुआ गेल, 7म दिन आबि गेलै। अब सब परिवार गुरु जी लग में पहुंचला, विवाह दान भ गेलै, थाकल है एकदम, टूटल छै देह। सरकार लग में आपका सरकार की कहू, ततेक काज रहे, देह हाथ टूट गेले काज करैत करैत, अहाँ पर समय नहीं दिलौं। अब तहूँ के जय के अवसर भइए गेले, तो पूरा परिवार मिल के गुरु जी को 20 टका दिलखिन। कते दिलखिन? 20 रुपया चढ़ौआ चढ़लन गुरु जी के पैर पर में, और कहलखिन सरकार एब अवसर नहीं भेटले जे कनी अहाँ के मुंह से उपदेश सुनतिए से किछ एहन शॉर्टकट में किछ उपदेश हमरा परिवार के लेल आदेश आशीर्वाद जे कल्याण बनल रहे से किछ एकोटा कम से कम से 5 मिनट 1 मिनट समय नहीं छे, किछ आदेश आशीर्वाद द जाइयो सब गोटे के। तो वही महात्मा जी का नाम रहे रामदास। की नाम रहे? रामदास। रामदास जी के बड़ हंसी लगल, ये 7 दिन एत बैसेलक हमरा, अगर हमरा मुखारबिंद से कथो सुन लेता तो सो कल्याण होते। लेकिन सांसारिक अश्लीलता में समय को बर्बाद कर लेलक, और महात्मा के लिए वो समय नहीं छे। तो उनका मुंह से निकल गलन, उल्टी चाल चली दुनिया में, उल्टी चाल चली दुनिया में, जाने देव न ईस। रमझमिया को 400, रामदास को 20, सियावर रामचंद्र की जय। कहो उपदेश सुनते ही रमझनिया को 400, रामदास के 20 टका। एक कही कनी आशीर्वाद दे दियो,
एक कल्याण भ जाए। तो यह है कि अगर एहन तरह कार्यक्रम भ जाए तो समाज के सब व्यक्तियों में भाग ली छे, क्या कि वेद मार्ग समाप्त भ रहल छे। वेद मार्ग बहिष्कृते कामार्ता ह्रस्व देहाश्च लुब्धा अन्योन्य तत्परा। और महात्मा जी कहे छथिन जे कलयुग के प्रत्येक व्यक्ति काम वेदना से पीड़ित हेता, उनकर शरीर के लंबाई छोट भ जतैन, लोभी हेता, धर्म से विमुख हेता, धर्म और ईश्वर से मतलब नहीं रहता इन लोग के, धर्म और ईश्वर का आश्रय पर नहीं रहता, एक दोसर का आश्रय पर रहता। लोग के कहे छे हम अहीं के भरोसे छी, हम अहीं के भरोसे छी, कनी ध्यान रखबे सरकार। अरे भरोसो राम सो करो, भरोसा तो भगवान से करबाक चाहिए ना, लेकिन लोग कहे छे हम अहीं के भरोसे जी रहल छी। एही तरह लोग एक दोसर का आश्रय पर भजते। कलो सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहु पुत्र का। तो एक कलयुग में लोग का आयु कम भजते, और केवल आयु कम नहीं हेतै, संतान सो अधिक हेतै व्यक्ति के। स्त्रियः स्वपोषण परा वेश्याश्चरण तत्परा। सौनक जी महाराज कहे छथिन सूत जी से जे मनुष्य सब की गति भजते, तो मनुष्य सब से पुरुष सब धर्म कर्म से बहिष्कृत भ जाए, और स्त्रीगण सब केहन भजतीन तो कहलकिन केवल शरीर के पोषण करे में लागल रहते, और हुनकर आचरण वेश्या के समान भजते। हमने कह रहल छी एक कलयुग में महात्मा जी कह रहल छथिन अब से क्या भजतन यो, तो कहलकिन पति वाक्य मनादृत्य सदान्य गृह तत्परा। स्वामी जखन हुनका लग में रहतीन तखन स्त्री श्रृंगार नहीं करत। सौनक जी कहे छथिन स्त्री के श्रृंगार कखन करबाक चाहिए, जखन स्वामी सम्मुख रहे तखन, और जखन स्वामी चल जतीन तखन जगमग जगमग लगा के एंटिंग मेंटिंग कऽ के बैस जात लोग, स्वामी जी चल गेला। और स्वामी जखन उपस्थित रहतीन तखन स्त्री मैल कुचैल वस्त्र धारण केने रहत, जे कि धर्मशास्त्र के छथिन जे स्त्री के कर्तव्य छियै जखन स्वामी सम्मुख रहे तखन श्रृंगार करैत, स्वामी के आगमन होय के बेला होइन तो श्रृंगार करैत। स्वामी लग में मैल कुचैल वस्त्र पहिर के स्त्री के नहीं जबाक चाहिए, सौभाग्य चिन्ह धारण कऽ के जबाक चाहिए। दुःशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम्। पर पुरुष के संग खूब हंसी मजाक कलयुग की स्त्री सब करते हैं। अशद वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगना, और हरदम असत्य बजते हैं। परुषानृत भाषिन्यो देह संस्कार वर्जिता। केवल शरीर के शुद्ध कऽ के व्यक्ति राखत, आचरण पवित्र नहीं रहते व्यक्ति के। बाचालाश्च भविष्यन्ति कलो प्रायेण योषितः। कलयुग के स्त्री पुरुष बाचाल भजते। बाचाल में नहीं छे बकबक करे वाला, दोसर के गप नहीं सुनते, वो अपने गप खुट्टा रोकते। भिक्षवश्चापि मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रिता। महात्मों सबके संबंध संसार के व्यक्ति से बैठ जाते हैं, महात्मा को महात्मा से संबंध हेबाक चाहिए ना, लेकिन वो संबंध उनकर बैठ जाते हैं। भोजन के चिंता के लिए लोभ बस खूब चेला सबको मंत्र देती, चेला बनेते हैं। स्त्री सब दोनों हाथ से माथा के नोचित रहते हैं। ये सब कुसंस्कार छिए। लक्ष्मी नष्ट भ के भाग जाय छथिन जे घर में स्त्री दोनों हाथ से माथा के खुजली करी छथि। ई सब बात कह रहल छथिन सौनक जी महाराज। पाखंडालाप निरता पाखंड जन संगिनः। ब्राह्मण सब पाखंडी भजता एक कलयुग एला पर में, और केवल पाखंड पूर्ण गप करता, तखन बुझिए जे कलयुग आबि गेलै हैं। घोरे कलयुगे ब्राह्मण जनानाम पाप कर्मिणाम। कलयुग एला पर लोग सब केवल पाप कर्म करऽ लगते हैं। भक्ष अभक्ष नहीं बुझथिन व्यक्ति जे की खेबाक चाही और की नहीं खेबाक चाही। जे व्यक्ति के अपना रुचि लगते से वस्तु लोग संग्रह करऽ लागत। घरक अन्न व्यक्ति के नीक नहीं लगते, घरक नाश्ता नीक नहीं लगते। अहाँ कहबै जे नाश्ता बना दै छी ट्रेन में जा रहल, नहीं हम ऑर्डर कऽ देबै, अहाँ चिंता नहीं करू, ऑर्डर कऽ के मंगा लेबै ट्रेन में। तो ट्रेनक खेनाइ बड़ा नीक लगै छै लोक के, लेकिन पवित्र कैल अपन घरक जे भोजन छै जेमे भगवान के भोग लगायल जेतै ओ वस्तु लोक के नीक। आइ काल्हि देखियौ टिकरी पुरुकिया लोक खेतै खाइ छै। आइ ठकुआ सब जे बनायल जाइ छै छठि में, कतेक लोक खाइ छै प्रेम से देखो।
और चाउमीन, बर्गर, छोला भटूरा, गोलगप्पा जे ऐठ रहे छे से लोग खूब खा रहे। अहूँ के दलक अहूँ खेलिए, फिर अहूँ के दलक अहूँ खेलिए, अहूँ के दलक अहूँ खेलिए, सबटा ऐठ एक भ गेलै, फिर ओहिमे डूबेला। गोलगप्पा जे पवित्र रहे छे एहि तरह लोग खाइ छे। पवित्रता नहीं रही छे। आहार पवित्र नहीं भेला से व्यक्ति के संस्कार नष्ट भ जाय छे। ताहि दुआरे शौनक जी महाराज कहै छथिन जे भगवान कना हमरा सब परम प्रसन्न हेता से गो, रामचंद्र जी कना संतुष्ट हेता। यह प्रश्न भागवतों में केलखिन जे कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वद। भगवान कना खुश हेता से गो। हम ककरा खुश करे में लागल छी, लोग के खुश करे में लागल छी। भगवान के खुश करे से नहीं मतलब छी लोग के। आइ यदि भोज भ रहल छै, भंडारा भ रहल छै, अतिथि आतिथ्य आबि गेला तो भगवान को भोग लगेनाइ छोड़ि दै छनि लोग। पहले हुनका दऽ दियौ, चलि जेता, भ गेलै, समाप्त भ गेलै निष्ठा। हमर सबके कल्याण कना हैत से हमरा कहू। सूतोवाच गीतम सनत कुमाराय नारदेन महात्मना, रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदे सुसम्मतम। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर बात कही छथिन गोस्वामी बाबा। जेहि विधि हो ही धर्म निर्मूला, जेहि विधि हो ही धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु निसन करवावै सेवा, साधु निसन करवावै सेवा। जेहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। वैदिक रीत के त्याग कऽ दै छथिन लोग सब और अधर्म मार्ग पर प्रवृत्त भ के हमर अहाँ के आचरण भ जाइए, हम अहाँ चलऽ लगे छी ओहि पर में। एहन जीव के कल्याण केना हेतै। सूत जी महाराज के मन गदगद भ गेलै। सूत जी महाराज कहै छथिन जे प्रश्न अहाँ हमरा से कऽ रहल छी, वह प्रश्न एक बेर देवर्षि नारद बाबा से सनकादिक ऋषि में सनत कुमार नाम के जे महात्मा छथि। सनकादिक ऋषि 4 भाई छथिन, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो में सनकादिक ऋषि में सनत कुमार नारद जी से प्रश्न केने रहते। और दुबेर भगवान का नाम कीर्तन करी। सीताराम सीताराम सीता राम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीता राम, जय सीताराम 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 सीता राम, जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीता राम, जय सीताराम 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 सीता राम, जय सीताराम सीताराम सीताराम। राधे सीताराम, जय सीताराम
श्याम राधे श्याम कहीं ताली बजा कर सो राधे बटे श्याम जय राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम जय राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय सूत जी महाराज कहै छथिन शौनक जी देवर्षि नारद बाबा जे कथा सनकादिक ऋषि के सुनेलखिन वह कथा हम अहाँके सुनाबै के लेल जा रहल छी ओहि कथा के नाम छी रामायण रामायणं महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम् सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम एकर नाम छे रामायण रामस्य अयणम इति रामायणम राम जी के नाम छे और अयन मने दूटा अर्थ तो है छे अयन मने है छे घर और अयन मने है छे चरित्र जिम राम जी के विशाल चरित्र के वर्णन कैल गेलै उदार चरित्र के वर्णन कैल गेलै जे राम जी के व्यक्तिगत घर छियन रामायण राम जी के घर छियन राम जी के सपरिकर निवास करेबाक तऽ अपना घर में रामायण पुस्तक विराजमान करबाक चाहिए सर्व वेदेषु सम्मतम चारु वेद सम्मत ई ग्रंथ छै और केवल रामायण ग्रंथ के अपना घर में अनला से रखला से पूजा केला से जते ग्रह छे वो दूर भ जाय छे ई के कह रहल छथिन सूत जी महाराज दुष्ट ग्रह निवारणम अब कुंडली जखने देखेबे तो 9टा ग्रह अलग अलग स्थिति में रहे छथिन कते ग्रह के कते दिन पर शांत करब 2.5 साल पर ग्रह बदल जाय छथिन तो रामायण पुस्तक अपना घर में इनका रखबाक चाहिए उनकर पूजा करबाक चाहिए नित्य प्रति तुलसी फूल उनका दियन भोग लगावी आरती करी रामायण पुस्तक बेसी महग नहीं छे मूल प्रति 150 रुपया में आबि जाय छे और यदि दोनों खंड लेब तो 500 रुपया में आबि जाय तो बेसी महग नहीं भेले घर में जे एसी फ्रिज लोग के छे जते महग तैसे सस्ते भेले अपना घर में ग्रंथ इनकर रखबाक चाहिए और उनकर पूजा करबाक चाहिए दुःस्वप्न नाशनम धन्यम मुक्ति भुक्ति फलप्रदम आइ काल्हि लोग उल्टा पुल्टा सपना सेहो बेसी देखैत रहै छै तऽ कहै छथिन दुःस्वप्न नाशनम च
रामायण ग्रंथ का सेवा पूजा केला से कथा सुनला से व्यक्ति दुस्वप्न बंद भ जाय छै और भोग और मोक्ष दोनों चीज के प्राप्ति भ जाय छै। रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। श्री रामचंद्र जी के कथा जे सुनै छै उनका जीवन में सदैव कल्याण का प्राप्ति होइ छै। सबसे पैकी तो धर्मार्थ काम मोक्षा नाम हेतुभूतम महाफलम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ई चारिटा जे पुरुषार्थ छिए ई चारू चीज के प्राप्ति भ जाय छै। अपूर्व पुण्य फलदम। अपूर्व पुण्य के प्राप्ति होइ छै जे ऐसे पहले अहाँ के नहीं भेल है पुण्य से पुण्य के प्राप्ति केवल रामायण के पढ़ला से और सुनला से व्यक्ति के प्राप्त होइ छै। श्रेणध्वम सुसमाहित। तै द्वारे मौन लगा के कथा के सुनबाक चाहिए। महापातक युक्तो वा सर्वपातके। संसार का जतेक पाप छे अगर क्यों कॉल लेने हुए है और केवल रामायण नाम का नाम सुनला मात्र से केवल यदि रामायण कह दिए एक बेर तो संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति हो जाए। बोले प्रेम से रामायण महाकाव्य की जय। रामायणेन वर्तन्ते सुतरामे जगदत्थिता। अई संपूर्ण जगत के हित करे के लेल रामायण ग्रंथ प्रकट भेल की न तय रामायण का आश्रय सब गोटे के लेवाक चाहिए। श्रोतव्यम च सदा भक्त्या रामायण परामृतम। एक दिन का सुने वाला नहीं सदैव सुनबाक चाहिए। एकर संग्रह करी एकरा सुनी। पुरार्जिता नाम पापानि नाशमायांति यस्य वे। मनुष्य के जतेक पूर्व जन्म कैल पाप छे या अर्जित पाप छे नष्ट भ जाय छे रामायण के प्रति प्रेम भला मात्र से। रामायणे वर्तमाने पापनाशेन यंत्रतः। रामायण पाप के नष्ट करे के लिए एक यंत्र छिया साधन छिया। घर में आबि गेलै पाप घर के छोड़ दै छथिन। रामायणम नाम परम तु काव्यम सुपुण्यदम वै शृणुत द्विजेन्द्राः। यस्मिन् श्रुते जन्म जरादिनाशो भवत्य दोष संरोच्युतः स्यात्। हे ब्राह्मणगण अहाँ सब गोटे प्रेम पूर्वक रामायण ग्रंथ के श्रवण करू। एकरा सुनला मात्र से जन्म मृत्यु जरा एकर जे भय छे वो समाप्त भ जाय छे और राम जी के प्राप्ति भ जाय छे। यो नाम जात्यादि विकल्पहीनः परावराणाम परमः परः स्यात्। जे नाम और जाति से रहित छथि जगत में एहनो व्यक्ति जखन एक कथा के सुनै छथि वो पवित्र भ जाय छथि। ओतबी नहीं सबटा पाप से मुक्त भ के 21 पीढ़ी भगवान के धाम के प्राप्ति क लै छथि। त्रिसप्तकुल संयुक्तम सर्व पाप विवर्जितः प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न सोचते। और राम जी के धाम के प्राप्ति हुनका है जत जाके व्यक्ति को शोक नहीं है छे। ते द्वारे कलयुग में अन्य धर्म से श्रेष्ठ धर्म छे जे भगवानक कथा के सुनी। कथा के तो छोड़ दियो केवल राम नाम उच्चारण कला कते पुण्य छे से देखियो वाल्मीकि जी कहे छथिन राम नाम पराये तू घोरे कलयुगे द्विजा त एव कृत कृत्याश्च न कलिर्बाधते हितान। प्रश्न की केलखिन है कलयुग के जे पाप छे ते से मुक्त करना है। कलयुग में सब बदल जेते तो कलयुग के कर मतलब प्रपंच छे जे लोग के बदल दै छे स्वभाव के। कलयुग के तो स्वभाव छे सबके अपना रंग में रिंग लै छे। एवर जब गेल रही विवाह में की देखलिए नाना तरह के विषय वस्तु देखलिए तो गुरुजी कहलत की कहू एकर तुम घोर विरोधी रही लेकिन अब हमरो देखो पड़े हमरो करऽ पड़ी क्या कि बच्चा सबके कष्ट भ जेते यदि नहीं करबे तो। नाना तरह के विषय वस्तु छे विवाह दान में जे हवा लगले गैल लोग के नहियो चाहत करऽ पड़े छे ना। एकला में बुढ़िया सब कहे छे कहू हम कतो देखने रहिए सब सब भ रहल छे लेकिन लोग के देखऽ पड़े छे। तो कहलखिन महाराज राम नाम केवल लीला मात्र से कलयुग बाधा नहीं करी छथिन। नहीं कली करम न भगति विवेको। नहीं कली करम न भगति विवेको। राम नाम अवलंब
अवलंबन एकू, राम नाम अवलंबन एकू, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, राम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माई, करहु विचार सुजन मन माई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। केवल नाम लेला मात्र से एक बेर राम कह दिला से भवसागर अत्यंत छोट भ जाय छै, पर भवसागर से लोग पार भ जाय छै। तई कलयुग में जतेक कर्म छै तकरा गौन क देलखिन, भगवान के नाम के सर्वोपरि क देलखिन। अहाँ अगर दीपे लेसबे और ओहिमे यदि अहाँके त्रुटि भ गेल तऽ अहाँके अपराध लागि जायत। दीप केना लेसबाक चाही, कई तरह लेसबाक चाही, ओकर विचार देलखिन देवी भागवत। ए विचार के पालन होइ छै, सबके नहीं पता छै। आ किछु व्यक्ति कहत हमरा नहीं बुझल छौ, हमरा दोख नहीं लगतो। अब से यदि कहबे जे हम नहीं बुझैत रहिए, तार के हम पकड़ लिए, करंट मारि देलक, मारि देलक कि नहीं मारि देलक? तो धर्म और बिजली एके छथिन। एकला में नहीं बुझते हम बड़ बुधियार लोग छी, हम करंट नहीं मारबे एकरा, वो तो उठा के पटक दे, चाहे व्यास हो चाहे श्रोता हो। व्यास जी के तो और बेसी पटक देते। उन्हें गुदाने तो धर्म नहीं गुदानता। मनुष्य यदि छी तो क्या नहीं ज्ञान है। देवी भागवत में धरती माता कही दिन जे हमरा माटि पर में दीप ले से 7 जन्म तक आनहर भऽ के जन्म ली। अब की करबे कहू, वो देवी भागवत कह दिलखिन। दीप केना लेसबाक चाही तो तोर में पात्र दियो, प्लेट दियो, पात दियो, और तखन ओहि पर आबि के दीप लेसू। ई सब कहै छै एकाध टा जे दीप लेसते तकरे ने हेतै, जे 32 टा लेसै छै एक दिन में, तकरा कतऽ से हेतै नियम के पालन कर, तखन दोख लगते। ताहि दुआरे पूजा में, पाठ में, धर्म इत्यादि जतेक आचरण छै, कर्मकांड, ओहिमे अनेक प्रकार के त्रुटि भऽ जाइ छै। लेकिन भगवान के नाम संकीर्तन में कोनो त्रुटि नहीं, वो तो त्रुटियों के समाप्त कर दै छै। भाय कुभाय अनख आलस हो, भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, जपत मंगल दिस दस हो, भाय कुभाय अनख आलस हो, भाय कुभाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम संकीर्तनम तव। शुक्राचार्य जी महाराज कहे छथिन तंत्र तस् मंत्र तस् छिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। अहाँ के नाम जे लै छथि भगवान, कीर्तन जे करै छथि तऽ संसार के जतेक त्रुटि छै ओ समाप्त भऽ जाइ छै। तैं भगवानक नाम लेल जाइ छै। अच्छा, एकोदिष्ट करै लए बैसै छियै ने, एकोदिष्ट में बार बार नाम लेल जाइ छनि भगवान के। ओम विष्णुर विष्णुर हरिर हरि। महापात्र कहै छथिन, पंडित कहै छथिन भगवानक नाम लिया, ओम विष्णुर विष्णुर हरिर हरि, ओम विष्णुर विष्णुर हरिर हरि। ये बार बार नाम लेल जाइ छै। कर्मकांड के प्रारंभ में ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। ये भगवान का नाम लेल जाइ छनि। यः स्मरेद पुंडरीकाक्षं सवास्याभ्यंतरः शुचिः, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह की छी। एकर अर्थ की छै, चाहे पवित्र छी चाहे अपवित्र छी, चाहे कोनो भी अवस्था में छी,
भगवान का नाम यदि ला लो तो भीतर और बाहर से पवित्र भ गेलो। भीतर और बाहर फेस वाश लगेबे तो केवल बाहरे चकाचक है, शैम्पू लगेबे तो ऊपरे से खाली साफ है, साबुन लगेबे ऊपरे से साफ है, तो भीतर तो गंदा रही है जते। जे चीज बाहर से ते गंदा छे तो सोचो भीतर से कते गंदा है ते ओकरा पवित्र कना कर दे। क्या कि तक कोनो डॉक्टर साहब नहीं कहल कि फेस वाश घोर के पी ले, हाँ से तो नहीं कहल। तो भीतर कना पवित्र है तो कहलकिन महाराज राम नाम मणिदीप धरू जीह दे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। अब जना लाइट लागल छे सामने में तो खाली इमरे जो तो छे कोई कातक जे लोग छत से अनहरिया में जन लगे छत बैसल छे ना, तो ई लाइट छे जे आगू में रहे छे, लेकिन यदि बल्ब लटकल रहते तो इमरो इजो तो उमरो इजो है कि नहीं है छे ना, है कि नहीं। मैंने उदाहरण दे रहल छी, हम आके नहीं कही छी बात। कहलकिन से ना चौखेट पर में डिबिया लोग द दै छे, भीतरो इजोत बाहरो इजोत है ना भाई छे। अंगना के बीच में लोग बल्ब द देलक चारू दिस इजोत। तो कहलकिन भगवानक नाम जखन जिह्वा रूपी द्वार पर में लोग उच्चारण करै छथिन तो भीतरो इजोत और बाहरो इजोत। भीतरो पवित्र बाहरो पवित्र, और यदि भीतर पवित्र नहीं भेल तो बाहरक पवित्रता के कोनो महिमा नहीं छे। ऋषि मुनि महात्मा जंगल में रहे छे, वो शरीर के बाहरी कोनो भी पवित्रता उनका नहीं रहे छे, लेकिन जखन वो समाज में अबै छथिन तो लोग जाके साष्टांग प्रणाम उनका लग में करै छे, क्या कि उनकर अंतःकरण एते पवित्र भ गेलैन या बाहरी पवित्रता से मतलब नहीं छे। भीतर जकर पवित्र भ गेलै ओकर बाहरी से मतलब हम की करै छी तो बाहर से सेंट छिटै छी कहीं हमर देहक गंध नहीं दोसर के लगे, लेकिन महात्मा को शरीर में कहाँ कोनो सेंट रही छे। लेकिन भगवान के नाम के जो पवित्रता छे वह से वो समाज के गम का दी छे। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति तद यद गृहे तद गृहं तीर्थ रूपम ही दुष्टानां पापनाशनम। सूत जी महाराज कते सुंदर बात कह रहे छथिन। सूत जी कहे छथिन जे जे घर में रामायण के कथा हुई है रोज नित्यम भवति यद गृहे। अब कभी कना है तो एक बार न कहो 7 दिन सुन ले कथा, रोज कना है ते कथा। अरे बहुत सुलभ छे ये मोबाइल महाराज के कृपा, और टीवी महारानी घरे घरे में लागल छथिन लोग सबके। टीवी खोल दियो, रोज चला दियो 1 घंटा कमाए, आधे घंटा चला दियो, नहीं आधा घंटा तो 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध। 1 घड़ी कते बेले 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, और आधी में पुनि आध 6 मिनट यदि कम से कम चला दिली राम कथा घर में तो रोज भग ले ना राम कथा। तो कहलकिन ओ घर घर नहीं रहल तद गृहम तीर्थ रूपम ही, वो घर आब तीर्थ भगे। दुष्टाराम पाप नाशनम, और जतेक दुष्ट पाप है वो सब नाश भ जाए। कहीं रोज व्यक्ति के से भगवान के कथा सुनबाक चाहिए। तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः। इस शरीर में तखने तक पाप निवास करे छे जावे व्यक्ति भगवान के कथा के नहीं सुने छे। और जे दिन रामायण के कथा सुन ले छे ओहि दिन शरीर से पाप नष्ट भ जाय छे, बाहर भ जाय छे। आइ बुझू हम सब गोटे हल्लुक भ गेलौ, सब पाप देश बाहर भाग गेल, कियाकि भगवान के कथा सुन रहल छी। सूत जी महाराज के दिन सौनक जी ई कथा बड़ दुर्लभ छे यो। दुर्लभ है कथा लोके श्रीमद रामायणोद्भवा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येन एव तु लभ्यते। ये कथा दुर्लभ है। श्री रामचरितमानस के जो कथा है, ये रामायण के जो कथा है बड़ा दुर्लभ है।
कहलखिन करोड़ों जन्मक पुण्य जखन उदय हुई छे, एक जन्मक नहीं करोड़ करोड़ जन्मक पुण्य जखन उपस्थित हुई छे तखने व्यक्ति एकर प्राप्ति करे छे। जकरा सुनला मात्र से एकटा सौदास नामक ब्राह्मण पवित्र भ गेला, जे ब्रह्म राक्षस भ गेल रहे, पतित भ गेल रहे, भ्रष्ट भ गेल रहे, संस्कारहीन भ गेल रहे, एहन ब्राह्मण रामायण के कथा के पवित्र भ गेला। गौतम जी उनका श्राप से मुक्त करवा दिलखिन। महर्षि गौतम के श्राप से जिनका राक्षस शरीर प्राप्त भ गेल रहे, तो सनकादिक ऋषि पूछलखिन देवर्षि नारद बाबा से जे हमरा ई कहू जो ब्राह्मण देवता के कल्याण केना भेलै से। बड़ा सुंदर इतिहास कह रहल छथिन। एतस्मिनंतरे विप्रा देवर्षिर नारदो मुनि आज गामोच्चरण नाम हरेर नारायणादिकम। एक बेर हिमालय के जे क्षेत्र छे, मेरू पर्वत के जे शिखर हिमालय क्षेत्र से आगू जत से गंगा महारानी प्रकट हुई छे, तो सनकादिक ऋषि सब भ्रमण करैत करैत एलैथ, तो जत से गंगा जी प्रकट हुई छथिन ओहि जगह के नाम ओ गोमुखी छिए, गोमुख गंगा। और गंगा महारानी के एकटा नाम छन सीता, सीतो नाम जे छन से गंगे महारानी के छिए, तो उनका सीता सेहो कहल जाय छन। ओहि जगह पर में देवर्षि नारद बाबा और सनकादिक ऋषि के भेंट भेल। कीर्तन करे देवर्षि नारद बाबा आबि गेला। नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते। भगवान का नाम कीर्तन करे तो तब पहुंच गए और बड़ा प्रेम पूर्वक सनकादिक ऋषि उनका स्वागत केलखिन, प्रणाम केलखिन, पाद्य अर्घ देलखिन। नारद बाबा सेहो प्रणाम केलखिन उनका, दोनों गोटे के भेंट घाट भेलनि। तो सनकादिक ऋषि प्रश्न करै छथिन जे गंगा महारानी जिनका चरण से प्रकट भेलखिन ओ भगवान के स्वरूप के ज्ञान केना हैत हमरा सबके से कहू। गंगा किनका चरण से प्रकट भेलखिन? भगवान के। जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारण आई। ओ भगवान के स्वरूपक ज्ञान केना हैत से हमरा कहू। नारद जी बड़ा गदगद भ गेल कि नारद जी भगवान का ध्यान करे लगले। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, व्यापक व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अखिल अमोघ भगवंता, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। जिनका प्रणाम कला मात्र से ज्ञान और अज्ञान, धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप का ज्ञान जीव के भ जाय छै। विद्या अविद्या जिनकर स्वरूप छियै, ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, विद्या अविद्या, ई जिनकर स्वरूप छियै। और जे सभक आत्म रूप छथि, कण कण में विद्यमान छथि, आत्म रूप। हम जे किनको प्रणाम करै छियनि, प्रणाम करबाक चाही माता के, पिता के, बाबा के, दादी के, ज्येष्ठ श्रेष्ठ। तो प्रणाम किनका करै छियनि? प्रणाम कोनो व्यक्ति के नहीं कहल जाइ छै। प्रणाम हुनका हृदय में विराजमान जे परम चेतना, परम शक्ति, परम
परमेश्वर छे उनके प्रणाम कल जाय छे। किनका प्रणाम कल जाय छे? भगवाने के प्रणाम कल जाय छे। हम यदि किनको प्रणाम करी छिए तो जे व्यक्ति के प्रणाम करी, यदि ई लोक के बुद्धि नहीं रहो तो फल के प्राप्ति नहीं हेते। लोक कहे छे आशीर्वाद कनी दियो, पीठ ठोक के नवका ईटा मंगा लिए। लोक कनी पीठ ठोक के दियो आशीर्वाद। हम सब कहे छे नवका ईटा मंगाओ, क्या पुरनका से नहीं निक लागे। अच्छा जबरदस्ती यदि ककरो हाँ कहवे खुश रहो, के खुश छे? हम सोचियो आशीर्वाद तो आके दिलो, हम अहाँ खुशी छिए ने, वो आशीर्वाद सार्थक भेले। तो प्रणाम व्यक्तितः बस ते द्वारे ककरो से लोग कहत कि आशीर्वाद तो देवे नहीं के लिया। माने जोर से बचियो, जन महाभारत में कहे छथिन आयुष्मान भव। नहीं महाभारत में लोग सुने छे तो लोग को सुने के शौक रही छे। आशीर्वाद ककरो से मंगबाक नहीं चाहिए, केवल प्रणाम करवाक चाहिए। अहाँ केवल अपन ड्यूटी क लिया भाई, उनकर मन गदगद रहते हैं और अहाँ के लिए जे योग्य बात रह तो भगवान अहाँ के अकाउंट में दो देते। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। अहाँ किनको प्रणाम करबैन वो भगवान के प्रणाम हेतै। अही बुद्धि से यदि प्रणाम करबैन भगवान के तखने आशीर्वाद भेटत। नहीं तो संसार में लोग तो अखंड सौभाग्यवती सबके लोग वरदान दे छे, नहीं दे छे लोग? हाँ आशीर्वाद दे छे ने लोग बियाह काल में, अखंड सौभाग्यवती रहू। के अखंड छे? दीर्घायु रहू। के दीर्घायु छे? ते द्वारे संसारक आशीर्वाद अहाँ के प्राप्त नहीं भ सके और संसार में आशीर्वाद दे के सामर्थ्य लोक नहीं छे। तै भगवान के लोग प्रणाम करी छथिन और भगवाने व्यक्ति का आशीर्वाद दी छथिन। तै द्वारे प्रत्येक जीव के भगवान बुझ के प्रणाम करवाक चाहिए। जर चेतन गुण दोष जर चेतन जग जोग जत सकल राम में जान। सकल राम में गोस्वामी बा प्रणाम कलखिन न, सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अपना माओ को भगवान बुझ के, अपना पितों को भगवान बुझ के, अपना पत्नियों को भगवान बुझ के, अपना पतियों को भगवान बुझ के, अपना बेटो बेटी के भगवान बुझ के व्यक्ति को प्रणाम करवा। एक दोसर के राधे राधे लोग कही छथिन न, एक दोसर के राम राम की बोले प्रणामे छिए न। भारत देश में भगवान का नाम लग लोग एक दूसर के प्रणाम करी छथिन। सब में भगवान बुझ के प्रणाम करबे तखने भगवान लग से आशीर्वाद भेट। बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अने भेद बुद्धि जखन भ जाय छे तो जते दिन प्रेम रह तते दिन गोर लगबे, आ जे दिन झगड़ा भे दिन गोर नहीं लगबे। तन होय छै जते दिन प्रेम रहल तते दिन खूब नमस्कार, आ जाके दुश्मनी भेल त कहे दू आप एकरा पुछबो करबे। क्या कि भेद बुद्धि छे भाई, अहाँ आदमी के आदमी बुझ के प्रणाम कर रहल छिए ते द्वारा अहाँ के प्रेम समाप्त भ गेल। और यदि भगवान बुझ के तखन सदैव व्यक्ति प्रणाम करता। तो कहे छथिन ओ भगवान राम युद्धहंता नरकांत कश्च, जे समस्त राक्षस के संहार करे वाला छे, जे नरक के अंत करे वाला छे। तो नरक मने बुझे छे, नरक मने दुख। भुजाग्र मात्रेण च धर्म गोप्ता, जे अपन भुजा के बल से धर्म के रक्षा करे छे। भूभार संघात विनोद कामम, जिनका लेल एकटा खेला छियन संसार के पालन और संहार। नमामि देवम रघुवंश दीपम, जे रघुवंश के दीप छिया, रघुकुल दीप श्री राम जी, उनका सब गुटे प्रणाम करियो। बोल प्रेम सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। नारद जी कही छथिन हिनकर जे चरित्र छन ओकर वर्णन करना बड़ा कठिन है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, के वर्णन कर सके। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। एक बेर कोनो अवतार भेल छन उनकर। और रामायण के यदि लिया तो 100 करोड़ श्लोक वाला ग्रंथ ब्रह्मा जी लम राखल छन। 100 करोड़ श्लोक जे रामायण में भ गेलै। रामायण शतकोटि, सत मने 100, कोटि मने करोड़।
वही में से छेंट के 24,000 श्लोक आनल के लिए धरती पर हमरा के कल्याण के लेल। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। आस्ते कृत युगे विप्रो धर्म कर्म विशारद सोमदत्त इति ख्यातो नामना धर्म परायण। सतयुग के कथा कह रहे छथिन, बड़ा ध्यान पूर्वक सुनियो सब गोटे। प्राय लगे पहलू बेर तो वाल्मीकि रामायण के कथा भ रहल छै एहि स्थान पर में। अखन वर्तमान समय में ई तो अनंत युग से कते बेर भेल हेतै ओकर चर्चा नहीं कर रहल छी। वर्तमान समय में ई पहलू बेर वाल्मीकि रामायण के कथा एतऽ भ रहल है। सब गोटे अत्यंत अत्यंत ध्यान पूर्वक एक कथा के श्रवण करू। तो सतयुग में एकटा ब्राह्मण रहे जिनकर नाम रहन सोमदत्त। सोमदत्त इति ख्यातो नामना धर्म परायण। वो सदैव धर्म के पालन में तत्पर रही चले। धर्म और कर्म दोनों को उनका विशेष ज्ञान प्राप्त रहे। यह ब्राह्मण देवता का सोदास सहु कहल जाय छलैन। और एक बेर गंगा जी के कात में महर्षि गौतम जी से दीक्षा प्राप्त करके धर्म को उपदेश धारण कले, धर्म ज्ञान प्राप्त कले। जिनका से ज्ञान प्राप्त हुआ उनका गुरु मानबाक चाहिए। गुरु किनका मानल जाय छै? कहलकिन जे हित रूपी उपदेश करै छथिन। शंकराचार्य से पूछलकिन जे किनका गुरु कहबैन, कोबा गुरु? कहलकिन यो हितोपदेष्टा। जे हित रूपी रास्ता देखबैत, नीक रास्ता देखबैत, कल्याण करैत, नीक ज्ञान के प्राप्ति करबैत, उनके नाम गुरु छे। जे अंधकार के दूर क के प्रकाश के प्राप्ति करा दैत, उनके नाम गुरु छियन। इनका गुरु मान लेलखिन। संपूर्ण धर्मक उपदेश इनका से ग्रहण कलैत। कदाचित परमेशस्य परिचर्या परो भवद उपस्थितस्यापि तस्मै प्रणानम न चकारसः। और एक बेर ये ब्राह्मण देवता सोमदास जिनका सोमदत्त जिनका कहे छियन, एक बार भोला बाबा का मंदिर में बैस के भोला बाबा के सेवा पूजा करते रहे, आराधना करते रहे। और वह काल में इनकर गुरु जी गौतम जी का आगमन भ गए। लेकिन ये आराधना में जे रत रहे तो गौतम जी को प्रणाम नहीं केलखिन। गौतम जी देखलखिन हमर चेला पूजा पाठ में लागल है, बड़ा मोन गदगद भेलै। गुरु जी तो चेला के देख के आनंदित हुई छथिन, चाहे वो जे काज में रहे, खास करके पूजा पाठ में रहे तो और बेसी मन आनंदित हुई छन। तो यस्तर्चितो महादेव शिव सर्व जगत गुरु। ई बुझ के जे जगत गुरु महादेव को पूजा कर रहल छै, गौतम जी के मन बड़ प्रसन्न भेलै। लेकिन धर्मशास्त्र की कही छथिन, अहाँ किनको पूजा कर रहल छी और अहाँ के गुरु उपस्थित भ गेलै तो उठ के हुनका प्रणाम करबाक चाहिए। ई धर्मशास्त्र बात के घोषणा करै छथिन कि गुरु से सर्वोपरि कियो नहीं छथिन। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु से श्रेष्ठ गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरुवज्ञा कृतम पापम राक्षसत्वेन युक्तवान। तो गुरु जी के तो कष्ट नहीं भले ने बात के, लेकिन जिनकर पूजा करते रहतीन महादेव को बर्दाश्त नहीं भले। और महादेव भयंकर श्राप दे दिलखिन उनका। देखियो ये चीज के लोग एकदम ध्यान पूर्वक ये चीज के बात को बुझबाक चाहिए। जो गुरु शरणागति से पैघ शरणागति नहीं है संसार में, गुरु भक्ति से पैघ भक्ति नहीं है संसार में। महादेव को पूजा करते रहतीन, लेकिन महादेव दारुण श्राप दे दिलखिन उनका प्रकट भक। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुर आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। यह बात रामचरितमानस में काग भुसुंडी जी महाराज महादेव के पूजा करते रहे और गुरु जखन एलखिन तो उनका उठ के प्रणाम नहीं केलखिन। बड़ा कष्ट भेलैन महादेव के। अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। भोला बाबा को बर्दाश्त नहीं भलेन और भोला बाबा श्राप दे दिलखिन, अहाँ राक्षस भ जाओ। इनका सोमदत्त जी के दारुण श्राप दे दिलखिन। ताहि द्वारे नियम छै, संसारक व्यक्ति के प्रणाम करे नहीं कहे छथिन मंदिर में। अपराध लगे छै व्यक्ति के, सबके नहीं प्रणाम।
अब कियो व्यक्ति आबि गेला तो पहले पूजा पाठ कर ले मंदिर में तक बाद प्रणाम करबे, लेकिन जखन गुरु आबि गेला तो गुरु से सर्वोपरि जगत में कियो नहीं छथिन, तो गुरु के तुरंत उठ के प्रणाम करबाक छै। श्रीमद् भागवत महापुराण में इंद्रद्युम्न नामक राजा रहे, महर्षि अगस्त जी को प्रणाम नहीं केलखिन। अगस्त जी श्राप द देलखिन, अहंकार में हमरा प्रणाम नहीं कल। और यदि राजा का स्वभाव नहीं रहते प्रणाम करे वाला, तो प्रजा के कतऽ से स्वभाव रहते। तै घर गार्जियन के कर्तव्य छियन जे प्रत्येक दिन अपना माता पिता को प्रणाम करे, अपना से श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रणाम करे, तो खास करके धिया पुता के देखा के और प्रणाम करे। बुझियो एक्टिंग करी छी भाई की बुझिए अपन एक्टिंग कर रहल छी, किया तो बच्चा तो देख रहल है। और अगर अहाँ नहीं प्रणाम करबे तो धिया पुता के तहन कह पड़त बजा के माराव प्रणाम करबू, ओहि के लाम ओकरा सबको झुके तो कष्ट होइत रहे छै। तो गार्जियन यदि नहीं करथिन तो बच्चा के नहीं। इंद्रद्युम्न के श्राप देलखिन, हाथी भ जाओ, और वह गजराज वाला जिनकर पैर ग्राह पकड़ लेने रहती, तो भगवान आपको उद्धार केलखिन ओहि हाथी के। गजेंद्र मोक्ष जखन पाठ केलखिन तखन, ताहि दुआरे प्रणाम। देखियो जगत जननी जगदम्बा प्रकट भेलखिन पार्वती मैया पर्वतराज हिमालय के घर में, और जखन नारद जी एलखिन तो सब गोटे आबि के से महात्मा जी के प्रणाम केलखिन। नारी सहित नृप नारी सहित प्रणाम मुनि कीन्हा, 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 नारी सहित प्रणाम मुनि कीन्हा। आम को प्रणाम केलखिन। नारी सहित पर्वतराज हिमालय पत्नी के संग लोग प्रणाम केलखिन। सौ परिवार ज्येष्ठ श्रेष्ठ महात्मा संत जे आवे तो उनका प्रणाम करे के लेल आवी, और इन्हें सबके बजबा पर अलग अलग से अबे जय जो महात्मा जी एलखिन, अभियो 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 सब गोटे तैयार भ रहल है। महात्मा जी ठार छै कहलखिन एना ने सब गोटे आपको प्रणाम करियो। प्रणाम नहीं करे के कारण श्राप द देलखिन। अब तो महाराज सोमदत्त जी के बड़ा कष्ट भेलैन, हमरा से अपराध भ गेल, और तुरंत जे छै से अपना गुरु जी के चरण पर खसि पड़ला। भगवान सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शिन सुरेश्वर क्षमस्व भगवन सर्वम अपराध कृतो मया। तुरंत महादेव के चरण पर खसि के हमरा अपराध के क्षमा कर दिया। गौतम जी देखलखिन, गौतम जी व्याकुल भ गए अपन चेला के कष्ट के देख के। कोनो भी गुरु के अपन चेला के कष्ट नहीं देख सकै छै, माता पिता संतान के कष्ट नहीं देख सकै छै। गौतम जी कहलखिन सोमदत्त जी चिंता नहीं करू, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में रामायण के कथा सुन ले, अहाँ के पाप नष्ट भ जायत। ई साप अहाँ के 12 वर्ष बेसी दिन नहीं रहत, केवल 12 वर्ष तक रहत। महादेव तो देलखिन श्राप जे राक्षसे भ जाओ, लेकिन गुरु के कृपा को कहलखिन जे 12 साल तक अहाँ के कर दंड भोग कर पड़त, और जे दिन कथा सुन ले ते दिन अहाँ के पाप नष्ट भ जायत। सोमदत्त जी पूछलखिन जे रामायण के कथा एकर निर्माण के केने छथि, चरित्र के वर्णन के केने छथिन। शृणु रामायणम विप्र वाल्मीकि मुनिना कृतम येन रामावतारेण राक्षसा रावणादयः। गौतम जी कहे छथिन यही रामायण के रचना महर्षि वाल्मीकि जी केने छथि, जेमे सीताराम जी के चरित्र के वर्णन छनि, और लंका के राजा रावण के भगवान संहार कले तिनकर कथा छनि।
ताहि द्वारे परिव तिथि से लऽ कऽ नवमी तिथि तक एहि कथा के सब गोटे बड़ा प्रेम पूर्वक श्रवण करबाक चाही। तो ब्राह्मण देवता तो राक्षस भऽ गेलै। अब राक्षस के स्वभाव छियै, वो तो बैस के थारी में भात दालि तरकारी लऽ कऽ नहीं बैसते खाए के लेल। राक्षस के स्वभाव छियै, वो डायरेक्टे पकड़ के चिबा के से जीव के खा लै छै। अभक्ष भक्ष जे हो, अब जे कोनो जीव जंतु सामने में अबै छनि, पशु पक्षी, तकरा चिबा के सीधे डायरेक्ट खा लै छै। राक्षस भऽ गेला। वन वन विचरण करै छथि, अनेक प्रकार के दुख के प्राप्ति करै छथि। एकठाम रहलखिन 6 महीना, 6 महीना में ओए जंगल के जते जीव जंतु रहे सबके खा पी के बैस गेलखिन 6 महीना में। तखन ओहि जंगल के छोड़ के आगू चलि गेला। एक दिन घूमैत घूमैत ओ नरमांस भक्षण करैत मनुष्य सबके खाइत। तत्राप कृतवान नित्यम नरमांसासनम तदा जगाम नर्मदा तीरे सर्वलोक भयंकर। एक दिन मनुख के खाइत चिब्बैत जाइत रहैत नर्मदा नदी के कात में। ओहि नर्मदा नदी के कात में देखलखिन एकटा धर्मात्मा ब्राह्मण, जिनकर जन्म कलिंग देश में भेल रहन और हुनकर नाम रहन गर्ग। वो अपना कन्हा पर में आगू पाछू भार लऽ कऽ गंगाजल लऽ कऽ महादेव के चढ़वे ले जाइत रहे। कन्हा पर में बहन गंगा जलम स्कंदे स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभुम। काशी विश्वनाथ जी का नाम लेत और गायन नामानि रामस्य समायातो हर्षितः। रामचंद्र जी का नाम लेत, कन्हा पर भार कांवर में गंगाजल लेने वो जाइत रहे। काशी विश्वनाथ जी के से अर्पण करे के लेल जाइत रहे। ओहि कला में सामने में देखलखिन ओ राक्षस आबि गेलै। तमायंतम मुनिम दृष्टवा सुदासो नाम राक्षस। वो राक्षस कहल के देखियो भगवानक कृपा, आइ हमरा एतेक सुंदर मोटगर डटगर एकटा महात्मा भेट गेल खाए के लेल। आइ तो हमर पेट भरि जायत। बड़ा पवित्र बड़ा सुंदर देह रहे। सुंदर चीज तो सबके सुंदर लगे छै। ओ जाय जे जाय तक हुआ, जे चीज खेनहार हुए वो तो सुंदर चीज तक ही है। तो ओकरा वह सुंदर चीज नीक लगे छले। ओ तुरंत जे छै से हुनका मारे के लेल दौड़ गेलै। तो महात्मा जी ठार भेल, खूब जोर जोर से श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जोर जोर से सीताराम सीताराम को उद्घोष करे लगल की। बोले प्रेम से सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। भगवान का नाम तई लोग जोर से उच्चारण करी छथिन। इजा की जोर से उच्चारण केलखिन तो नाम स्मरण मात्रेण राक्षसापि दूरगा। कोई राक्षस के सामर्थ्य नहीं बोले जिनका देह के लौग में इनका पकड़ ले। नाम भगवान में इतक सामर्थ्य वो राक्षस के दूर फेंक दिलखिन। बार बार अबै के प्रयास कर रहल छथिन, लेकिन वो से कोई महात्मा लग में नहीं आयल भले वो राक्षस के। तो सोमदत्त जी कहे छथिन राक्षस जो भ गेल छनि जे मया प्रभक्षिता पूर्वम विप्राह कोटि सहस्रशः। की कहलखिन जे ऐसे पहले हम करोड़ों ब्राह्मण के खा लेने हैं उठाकर, लेकिन आइ तक हमरा ई कष्ट नहीं भेल। करोड़ों ब्राह्मण के खा लेलहुं उठाकर, लेकिन अहाँ के हम जे जा रहल छी मारे के लेल से मारल नहीं भ रहल है। क्या कि अहाँ लगमे नाम रूपी कवच है। एकर अर्थ बुझ रहल छियै? एकर अर्थ छै जे ब्राह्मणों के असली ब्राह्मणत्व कथी से अबै छनि जखन ओ भगवान के मंगलमय नाम के जप करै छथि, कीर्तन करै छथि। नाम से पैघ कवच नहीं छै। आइ काल्हि लोक के भगवान के नाम पर श्रद्धा नहीं भ रहल छै। अहाँ कहि दियौ जे 32 तरह पात नोच के महादेव के चढ़ा दियौ, वीडियो अबैत रहै छै। गहूम चढ़ाओ, तिल चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, चीनी चढ़ाओ, और लोग सब जाए चढ़बे। बगुरा काट इनके दियो आ वह अपन भजिया भेल। अहाँ जे कहि देबै से करे लोग तैयार रहत, लेकिन अहाँ कहियो जे अहाँ नाम जप करू, लोग बुझे छै एकर मतलब कुंडली ढंग से नहीं देखल। एकर मतलब हाथ बढ़िया कनी बढ़िया जगह देखियो ना हाथ। अहाँ नहीं देखलिए हाथ, क्या कि जाबे हाँ 2-4 गड़बड़ चीज नहीं कहबे ताबे लोग को विश्वास नहीं जे। उपाय यदि कहबे हाँ लोग विश्वास नहीं करत। ज्योतिष के नियम की छिए? ज्योतिष के नियम छिए, डॉक्टर के नियम छिए
जे अपना मरीज के जे रोग छे तकर उपाय कहबाक चाहिए। अहाँ ई दवाई खाओ कल्याण है। और यदि डॉक्टर अपना रोगी कहते बाप रे कैंसर भ गेल, वो मरे से पहले मर जेते, नहीं मर जेते। डॉक्टर कहै छथिन कोनो चिंता नहीं करबाक छै, दवाई खाइयो चकाचक। तो ज्योतिष के नियम छे केवल अहाँ उनका उपाय कहियो अनुकर ई करियो, अहाँ विश्वास करियो अहाँ के जरूर कल्याण है। कल जी डॉक्टर साहब लग दवाई ले गई महाराज जी, वो कहे आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, विश्वास करके जाइएगा कि औषधि हमारा कल्याण अवश्य करेगी, तभी कल्याण होगा। नहीं ई मन में सोचबे इहो ट्राई क के देखे छी, नहीं कहे छे लोग 32 तरह के दवाई तो खेबे कलौ, ई ट्राई क के देखे छी, कहलकिन तब कल्याण नहीं होगा। अगर आप ट्राई करेंगे तो कल्याण नहीं होगा, पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लह विश्राम। तो सबसे पहलू कीजिए विश्वास, विश्वास करो पड़ता है। विश्वास जखन करबे तखने विश्वास करै छै व्यक्ति, और विश्वासे परम पूरा आधार टिकल छै, संसार टिकल छै। तै दुआरे अहाँ के नाम रूपी जे कवच है, तै दुआरे से हम अहाँके नहीं मारि रहल छी, लेकिन अहाँके मुंह से जे हम भगवानक नाम सुनलियन तै से हमरो शांति भेट रहल है। हे ब्राह्मण देवता, पूर्व काल में हमरो जे छै से हमर गुरु जी गौतम जी हमरा ई बात कहने रहे, हमरा से भूल चूक से अपराध भेल जे के कारण ई राक्षस शरीर के प्राप्ति हमरा भ गेल है। हमरा कहने रहे हमर गुरु जी जे दिन तू राम कथा सुन लमा ते दिन तोहर कल्याण भ जतौ। राम कथा प्रभावेन पाह्यस्मात् पातकादमात्। और आए अहाँ के मुंह से हम भगवानक नाम सुनलिए। हे ब्राह्मण देवता हमरा पर कृपा करू, हमर रक्षा कना है, यदि पाप कना नष्ट है हमर। ब्राह्मण देवता बहुत गदगद भ गेलखिन गर्गाचार्य जी, और कहलखिन सोमदत्त अहाँ के ब्राह्मण के प्रति एते प्रेम भाव है, गुरु जी के प्रति एते प्रेम भाव है, और रामायण के प्रति प्रेम भाव है, तो अहाँ के अवश्य रामायण के कथा सुनेब। और संजोग सखन कार्तिक मास चल रहा है, अहाँ के हम जरूर सुनेब। सुने चालू कर दिलखिन, जहाँ की वो 9 दिन तक एक कथा के सुनलखिन, तो कथा श्रवण मात्रेन राक्षसत्मपाकृतम विसृज्य राक्षसम भावम अभवद देवतोपम। शरीर बदल गए, देवता स्वरूप धारण कर ले। दिव्य विमान पर बैस के कोटि सूर्य प्रतीकाशो नारायण समप्रभ। हुनकर स्वरूप केहन भ गए, नारायण के समान भ गए। भगवान जकरा पर कृपा करै छथिन ओकरा अपन रूप द दै छथिन। और भगवान के जे धाम जेबै तो ई मुंह कान लऽ के नहीं जा सकै छी, मुंह कान एतै तक, ई मुंह कान एतै छोड़ के जा पड़त। ई कपड़ा लऽ के नहीं जा सकै छी, ई गहना गुड़िया तुका झुमका और कान में का ब्रेसलेट और कंगन लऽ के नहीं जा सकै छी, सब एतै खोलऽ पड़त। क्योंकि भगवान के धाम जखन जेबैन तो भगवान अपन स्वरूप दै छथिन। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, ई स्वरूप भेटै छै लोक के, चतुर्भुज रूप भेटै छै। कंठ में तुलसी के माला, ऊर्ध्वपुंड चंदन तिलक के ने, और पीताम्बरी वस्त्र धारण क के भगवान के धाम जीव प्रवेश प्राप्त करे छै। शंख चक्र गदा पाणि हरे सद्यम जगाम सह। और ओ शंख चक्र गदा पद्म धारण के ने भगवान के धाम के प्राप्ति भ गेलैन। बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यन्नाम स्मरणा देव महापातक कोटि भी विमुक्त सर्व पापेभ्यो नरो याति पराम गति। कहीं जीवन में 2टा चीज कथा से लोग के प्राप्त हो छै। महादेव के अवश्य सेवा पूजा करी, क्योंकि बिना हिनकर कृपा से वैष्णवता नहीं प्राप्त है। लेकिन एक और बात ध्यान रखबाक चाहिए कि जगत में अगर किनको सर्वोपरि मानवाक चाहिए तो अपना गुरु को मानवाक चाहिए। गुरु से श्रेष्ठ जगत में क्यों नहीं चलते। ताहि दुआरे गुरु के चरणाश्रित भ के जखन अहाँ कोनो भी देवता लग में जेबैन तखने देवता एक्सेप्ट करते। और यदि गुरु शरणागति नहीं है तो देवता रिजेक्ट कर देता। ताहि दुआरे गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय।
बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख। आज को शायद मोन नहीं लग रहा है, कहीं प्रेम से कहीं हाथ ऊपर का राधे। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। कपड़ा में यदि दाग रहे छे तो व्यक्ति ओकरा फेंक दै छे। कपड़ा में यदि दाग लग जाए छे तो लोग के कष्ट होई छे, केना जाए। शरीर में यदि दाग लग गेल, अगर मन में दाग लग गेल तो भगवान लग में केना गेल है से तो विचार करियो। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं। तू लुटा के देख ले, लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, नाम अति मीठा है, कृष्ण नाम अति मीठा है। कृष्ण नाम अति मीठा है। कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राधे। आधे नाम पे आ जाते हैं, वो तो बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं, वो तो बुलाने वाला। अरे पूरा नाम तो छोड़ दियो। वाल्मीकि रामायण में कहे छथिन वाल्मीकि जी, राम नाम रा कहे तो दरी भगवान पहुंच जाए छथिन। मौत अखन कहबो नहीं के लिए राम, तो मौत अखन उच्चारण देते से पहले भगवान पहुंच जाए छथिन। आधे नाम पे आ जाते हैं, हो तो बुलाने वाला। आधे नाम पे बिक जाते हैं, हो तो बुला
चुकाने वाला। बिक जाते हैं कोई मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं। ये मोहब्बत किसी की रियासत नहीं होती, ये दौलत किसी की अमानत नहीं होती। कदम संभल कर रखना हमारे राम जी की गलियों में, क्योंकि इनकी कैद से फिर किसी की जमानत नहीं होती। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं। झुका के देख ले, झुका के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में भगवान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। घर में है अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। घर में है अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति जगा ले, ज्योति जगा ले। राम नाम की ज्योति जगा मन में ला कर देख ले, मन में ला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है। कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। गीत अजामिल गज कणिका ने ऐसी करी कमाई। गीत अजामिल गणिका ने ऐसी कमाई लाई। गीत अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला कर गया सदन कसाई। गीत अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। गीत अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। नीच कर्म को करने वाला कर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, हरि प्रगटे हैं। पत्थर से हरि प्रगटे हैं। प्रगटा के देख ले, प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई
के देख ले, बुला के देख ले, बुला के देख ले, बुला के देख ले। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। तो भगवान का नाम, भगवान का कथा अनंत छैन। आजू कथा के दे विश्राम दै छियनि। दो बेर सब गोटे भगवान के प्रेम से नाम लैत कीर्तन करैत सब गोटे आरती में प्रवेश करबै। प्रथम दिवस छियै, काल्हि से सब गोटे सबेर अबियो, झमटगर अबियो। तो बड़ा मिठगर भगवानक कथा छै। सब गोटे कथा के श्रवण कर, श्रोते पर भगवान के कथा होइ छै। जतेक जल्दी श्रोता आबै छथिन ओतेक जल्दी भगवान कथा के गाड़ी पकड़ लै छै रेस में। जहन बोगी में यात्री बैसे छै तखने ने देखबै टेम्पू वाला सब खुजते न रहत, सीट जाबे नहीं भरै छै तो टेम्पू वाला कहत आगू नहीं जेबो। अब जहाँ की सीट फुल भेल तो सीधे बैसू और दरभंगा से सीधे जे छै से मणिगाछी स्टेशन पर गाड़ी रुकि जाइ छै। ताहि दुआरे सब गोटे अधिक से अधिक संख्या में आबि के दिव्य कथा के रसास्वादन सब गोटे करी। आइ प्रथम दिवस छै तैं एतऽ विश्राम और दू बेर भगवान का नाम ले सब गोटे आरती में प्रवेश करी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय सब गोटे ठाढ़ भ जाए और अपना अपना जगह पर ठाढ़ भ के आरती के दर्शन करी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पिय की, कीरति कलित ललित सिय की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु शारद, सुख सनकादि शेष अरु शारद, भरणि पवन सुत कीरति नीति, आरती श्री श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्ट दस, गावत वेद वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन जन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही के, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ष बखानी, व्यास आदि कवि वर्ष बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही के, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणि विषय रस फीकी, कलिमल हरणि विषय रस फीकी, सुभग शिकार मुक्ति जुबती की, सुभग का
विधि तुलसी की। नाथ मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राधे। 2 मिनट सब गोटे बैस के प्रसाद सब गोटे अवश्य लो ले, आरती लो ले और ते के बाद सब गोटे प्रस्थान करवे। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। गवैया जी के मुखारबिंद से एक दूटा नचारी सब गोटे सुन लिया और एक बाद पीछे से प्रस्थान सब गोटे करवे। राधे राधे। और एक और सूचना कि अपना अपना YouTube चैनल के माध्यम से सो YouTube पर में लाइव टेलीकास्ट का सब गोटे अपना अपना घर से सो सुन सकै छी, बाहरों सुन सकै छी। ई जे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के कथा है से लाइव प्रसारण भ रहल छै। चैनल सर्च करबे नटवर नारायण दास जी महाराज ओपर में अहाँके ई प्रसंग प्राप्त है। सब गोटे एकरो श्रवण क सकै छी, बाहरों से गाँव से सब गोटे। राधे राधे। नहीं मांगब नहीं मांगब किछु दान महादेव नहीं मांगब किछु दान दाब राग देश में सुंदर सा भोला बाबा के गीत। नहीं मांगब किछु दाम महादेव नहीं मांगब किछु दाम महादेव नहीं मांगब किछु दाम। मुक्त चाकरी करब अहाँके मुक्त चाकरी करब अहाँके मुक्त
कार्तिक जी, माता पार्वती और अहाँ के नंदी के सबके सेवा कर सब परिजनक सेवा करब हम सब दिन आठो गौरी के सेवा करब हम सेवा करब सेवा करब माँ गौरी के सेवा करब गणपति के रोज घुमाए कार्तिक गणपति के रोज घुमाए कहलायब सब ठाम भोर साँझ हम भांग पिया